हे एवरीवन, कैसा चल रहा है आप लोगों का तैयारी? अच्छा चल रहा होगा यार, अभी तो नियर आ गया। और वैसे भी जितने भी डिप्रेस्ड है उसको तो यही सजेस्ट करूंगा भाई, चिल रहो यार। चिल रह के तो ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आइए आज का मॉक स्टार्ट करते हैं। जितने भी चीज़ें हैं उसको रिवीजन करके जाओ मेंस वाले। बाकी बेस्ट ऑफ लक मेरी साइड से। ठीक है, आइए मॉक स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? ग्वालियर सेमिनार वाज हेल्ड 5 डेज इतना। चलो इस टाइप के क्वेश्चन को बाद के लिए रखते हैं, पहले इजी इजी क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये है, इसको भी पढ़ के करना पड़ेगा। पहले एक अच्छा वाला क्वेश्चन देखते हैं। सही, अच्छा बेटर स्टार्ट मिले। सम ऑफ डिजिट प्राइम नंबर। ओके ठीक है, 7 3 10 1 11 2 13 4 17 4 21 नहीं है। 8 6 14 4 18 2 20 2 22 और 2 24 नहीं है। 9 5 14 6 20 3 23 1 24 ये भी नहीं है। तो इट मीन्स यही होगा फिर। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स क्या है? प्राइम नंबर। ठीक, ओके। क्या बोल रहा है ये वाला? क्या बोल रहा है? प्रिया एग्जाम इज क्लोज एंड हर रिलेटिव्स इंसिस्ट शी अटेंडेड फुल डे फंक्शन बिफोर इट ऑफ एवरी बट द बिफोर द एग्जाम इज क्रिटिकल फॉर रिवीजन एंड रेस्ट। ओके ठीक है, क्या हो सकता है प्रिपेयर? मतलब समझ गए आप? जो उसका एग्जाम क्लोज है, रिलेटिव उसको कुछ मान लो शादी का ही फंक्शन है एक प्रकार से, उसको अटेंड करने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। तो रेस्पेक्ट तो कर रही है, बस खुल के नहीं बोल पा रही है। तो इसी के लिए क्या बेटर अप्रोप्रिएट एक्शन होना चाहिए? ठीक है, अटेंड फुल्ली एंड स्किप रिवीजन ऐसा तो नहीं है भाई, ये रेकलेस है। ये भी इतना, ये भी थोड़ा सा स्किप विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन टू, ये भी ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, एक्सप्लेन द एग्जाम नीड। हाँ ये सबसे बेस्ट लग रहा है। ठीक है, ओके ठीक है। इसमें क्या बोला है? अच्छा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग देखते रहते हैं। ठीक है, तो 960 एट द रेट मिस हो गया तुम्हारा भागा। ठीक है, यानी 12 और परसेंटेज यहाँ पे है, यहाँ प्लस। ठीक है, 183 40, सॉरी डॉलर, डॉलर का मतलब हो गया तुम्हारा -45 और इसका मतलब हो गया गुना। ठीक है, तो 12 8 96 80, ये हो जाएगा इतना। और 45 दिया, 45 दिया, 40 दिया, 120, 135। ठीक है, 3 जीरो, 13 में से 5 गया 8, ये 263 -35 128। ठीक है, यही तो होना चाहिए। ओके ठीक है, इसमें क्या बोला है? ओके 3 2 5 3 8, फिर 13, तो एक सर्टेन इसमें तो नहीं बढ़ रहा है तो जे है, यानी 8 2 10। अच्छा ठीक है, यानी सेम इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, मानते हैं जे। यहाँ से कितना? 24 में 23 -1 और यहाँ -2, तो फिर यहाँ -1 हो जाएगा। 21 से यानी टी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ -2 हो जाएगा तब 18 होगा। एफ के 6 5 11, 11 4 15, तो यहाँ 15 से फिर 5, सॉरी यहाँ 6 से कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। ओके, तो यहाँ 15 से 5 बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाना चाहिए आई थिंक। ये भी मिला लेते हैं। देखो यू से क्यू माइनस कितना हो रहा है? -4 हो रहा है। 14 से -4 जी, यही हो रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं? लाइन डिस्प्ले पैनल। अरे इस टाइप के क्वेश्चन कितने बताओ पढ़ लिए हैं। वन पैनल इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 27 फ्रॉम द, तो टोटल कितना हो गया? 42 हो गया। तो 42 यानी टोटल 41। ठीक है, एक माइनस कर देते हैं तो 41 क्या हो गया? टोटल बच्चे हो गए। एक्चुअली मिडिल मिडिल 41 है, तो बीच वाला कौन सा हो जाएगा? 21। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते रहते हैं। ऐसे टाइप इसमें क्या बोला है? ये बॉयज एंजॉय आउटडोर। अच्छा कोड है, तो किसका कोड हमको निकालने बोला है? इंडोर गेम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जो सेम सेम नजर आएगा उसका कोड निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ बॉयज प्लेज आउटडोर गेम्स और यहाँ बॉयज एंजॉय आउटडोर गेम्स, तो यहाँ दोनों में क्या क्या बॉयज और आउटडोर कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है? R12, R12 और T25 है ना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये R12, R12, T25, T25, यानी बॉयज और आउटडोर का हमको कोड किसका चाहिए? गर्ल्स एंजॉय इंडोर गेम्स। तो जहाँ R12 और T25 होगा उसको तो निकाल दो। ये T25 है, निकल गया। R12 है, निकल गया। T25 है, निकल गया। ठीक है, इसमें R12 T25 नहीं है, तो पहला ही वाला मेरा ऑप्शन
सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसको देखते हैं बाद में, अभी फिलहाल जो इजी इजी है उसको पहले देख ले रहे हैं। ठीक है, 23 4 27, ये 27 यानी ऑपोजिट ऑपोजिट दिया हुआ है। ठीक है, और 21 4 25, 10 15 25, 20 5 25, ये 18 6 24, तो यही डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। इतना फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, फोर्थ विथ सिक्स्थ। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट थर्ड को अगर हम चेंज करेंगे तो आर पहले आएगा, एफ क्या हो जाएगा इसमें चल जाएगा, तो ये ऑप्शन तो दो तो कट गया, तो यहाँ से ओ आ जाएगा। ठीक है, तो आर ओ एफ आ गया। अब ये फोर्थ एम है, एम यहाँ लास्ट में चल जाएगा और एल यहाँ आ जाएगा, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, समझ गए ना, फोर्थ एंड थर्ड और फोर्थ एंड सिक्स्थ को यहाँ पे बोला है, अदर पोजीशन सेम रह रहा है। ठीक है, ठीक है, आइए। इतना में इसमें क्या बोला है, रघुवंश 1 किलोमीटर इसे देन इतना अच्छा इसे रखो। ठीक है, ये मैंने मान लिया 1 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, 9 किलोमीटर नॉर्थ चला है। ठीक है, 9 किलोमीटर नॉर्थ चला, उसके बाद क्या किया है वो, 12 किलोमीटर वेस्ट चला। अरे यार, वेस्ट ऑफ इसके इधर होगा कि इधर होगा, चलो दो पॉसिबिलिटी है, मान के देखते हैं। चलो चलो मान के देखते हैं। अभी 12 किलोमीटर यानी इससे कम है, क्योंकि ऑप्शन हम देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, जो हमको एक्स ही निकालने बोला है, तो ऑप्शन में सब 12 से लगभग ज़्यादा ये भी है, तो इसके बराबर है, तो मैंने मान लिया कि वेस्ट यहीं तक ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, ये 12 किलोमीटर, उसके बाद क्या बोला है, 6 किलोमीटर साउथ, सॉरी 15 किलोमीटर साउथ एंड स्टॉप्स। 15 किलोमीटर साउथ यानी यहाँ तो 9 चला, यहाँ 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ही इज नाउ 4 किलोमीटर ईस्ट। अरे भाई, वो तो वो किधर हो जाएगा ऐसे, ये तुम्हारा हो जाएगा साउथ ईस्ट में, ईस्ट कहाँ से हो जाएगा, 6 किलोमीटर साउथ, 6 किलोमीटर तो सही है। अच्छा, थोड़ा इसको लिखा होगा शायद इसी टाइप में, ये 4 किलोमीटर ईस्ट यानी यहाँ से ये डायरेक्शन बताया 4, तो एक्स बोला है, तो 12 और 4 16। ठीक है, फिलहाल तो यही हो रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बाकी नहीं पता, क्योंकि ये वाला अगर मान लो 4 लेते हैं तो 4 6 तो रूट इसमें आ जाएगा, रूट में, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। ठीक है, आइए, ऐसे के लिए तो मैं तो सबसे बेस्ट भाई हिंदी ही ट्राई करता हूँ इसके लिए। ठीक है, रवि ने एक महिला के परिचय कराते हुए, यह मेरी पत्नी के पिता, यानी कहने का मतलब ये हो गया रवि, रवि ने एक महिला के परिचय, ये मेरी पत्नी, ये पत्नी है, पत्नी के पिता की इकलौती बेटी, ये इकलौती बेटी इसी की माँ है। ठीक है, तो इस महिला का रवि से क्या, तो ये महिला हो गया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी सास हो जाएगी, तो इसे क्या संबंध है। ठीक है, तो ये उसकी सास हो गई। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोलता है, अर्जुन की अर्जुन की पत्नी की माता लता है। अर्जुन, ये अर्जुन है मान लो, उसकी वाइफ है, अर्जुन की पत्नी की माता, ये पत्नी की माता ये लता है। ठीक है, यानी ये लता है, लता का इकलौता पुत्र महेश है, तो इसका भाई हो गया महेश तुम्हारा। ठीक है, महेश, महेश का अर्जुन से क्या संबंध है, तो साला हो जाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, अच्छा, ठीक है। हाँ, क्या बोला है, 5 बुक्स हैव डिफरेंट थिकनेस, इसमें से आंसर हमको क्वेश्चन क्या बोला है, विच बुक इज इन द मिडिल बाय थिकनेस। ठीक है, ओके, डब्ल्यू इज थिकर देन ओनली जेड। ठीक है, डब्ल्यू इज थिकर देन ओनली जेड, यानी मैं ये मान लेता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, डब्ल्यू इज थिकर देन ओनली जेड, यानी ठीक है ये वाला थिकर है, ओनली जेड, एक्स इज थिकर देन डब्ल्यू, एक्स इज थिकर देन डब्ल्यू, एक्स इज थिकर देन डब्ल्यू बट थिनर देन वाई। ठीक है, वी इज थिकर देन वाई। अच्छा, तो मिडिल में बोला है ना, तो एक्स हो जाएगा यहाँ से, वही वी। ठीक है, मिडिल थिकनेस, एक्स बीच में आ गया। उसके बाद क्या बोला है, इन द क्वेश्चन फॉलोड इतना। अच्छा, हाउ इज दीपक रिलेटेड टू ऋषभ, कोशिश करते हैं, चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दीपक और ऋषभ चाहिए, ऋषभ यहाँ पे है और दीपक है क्या,
दीपक यहाँ है नहीं, तो पहला अकेला तो काफी नहीं है। जिया इज द वाइफ ऑफ ऋषभ, ठीक है, ऋषभ दीपक चाहिए, हाँ है, इसमें है, ठीक है, तो दूसरा वाला देखते हैं। जिया वाइफ ऑफ है ऋषभ, ठीक है। ओके। ओके, शेफाली इज द वाइफ ऑफ दीपक। अरे भाई, तो अब कोई कनेक्शन नहीं दिया, यानी हमको दोनों ही चाहिए होगा। अब दोनों लेके देखते हैं। शेफाली इज द सिस्टर ऑफ क्रिस। ऋषभ इज द फादर इन लॉ ऑफ शेफाली। फादर इन लॉ बोले तो कहने का मतलब ये हो गया, जो यहाँ इसकी कोई बेटी हो सकती है, और फादर, ऋषभ इज द फादर इन लॉ ऑफ शेफाली। अच्छा, यानी ये इसका बेटा है, ये शेफाली उसकी बहू है, ठीक है। ओके, इस शेफाली इज द सिस्टर, शेफाली इज द सिस्टर ऑफ क्रिस, ये क्रिस है, ठीक है। ओके, शेफाली इज द वाइफ ऑफ दीपक। अच्छा, तो दीपक इसका बेटा हो गया, ठीक है, तो दोनों मिला के आइदर नहीं, दोनों चाहिए, बोथ वन एंड टू अगर निगेटिव, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। कितना पर्सन है हैव डिफरेंट पर इतना नेसेसरी हु अमंग द फॉलोइंग है अमन थर्सडे, ठीक है, 7% से। चलो 7% है, तो ठीक है। डे स्टार्ट डिफरेंट डे फ्रॉम मंडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में संडे हो गया, ठीक है। 3% एग्जाम बिटवीन एन एन एस, एन एन एस के बीच में 3%, ठीक है। पी हैज, पी हैज एग्जाम इमीडिएटली बिफोर ओ, ठीक है, ये हो गया एक, ये पी हैज एग्जाम, ओनली 2% है एग्जाम आफ्टर क्यू, आफ्टर क्यू, यानी क्यू यहाँ आ गया, उसके बाद में ओनली 2%, ठीक है। पी और ओ एकदम। तो एक बात बताओ, जैसे एन और एस के बीच में हमको किसका चाहिए, हु विच अमंग द फॉलोइंग हैज एग्जाम ऑन थर्सडे, थर्सडे को चाहिए। तो पहला वाला से तो मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं आ रहा है, क्योंकि एन और एस का पता नहीं है अभी। अगर एस यहाँ पे दे तो 3 छोड़ के यहाँ पे एस आ सकता है, एस यहाँ दे इधर आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सर्टेन, वो है एग्जाम ऑन ट्यूसडे, ठीक है। हम अब मान लेते हैं ओ का एग्जाम यहाँ पे है, तो ओ जब यहाँ पे है, अभी चलो उसको पहले सेकंड वाला ले रहे हैं, सेकंड ले रहे हैं। एन हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर आर, ठीक है, एन हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर आर, चलो मान लिए, ठीक है। 2% हैव एग्जाम बिटवीन एस एंड आर, एस एंड आर, ठीक है, ऐसे वाला हो सकता है, तो आर एन है, तो ऐसे ऐसे हो सकता है, 3 2 5, यहाँ ओ हो गया, तो यहाँ भी ऐसा आ सकता है, ऐसे यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, दोनों ये नहीं है, तो भाई दोनों तो साथ में चाहिए होगा यार, क्योंकि ओ का यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पे फिर बी हो जाएगा, ठीक है। और एस एन, एन के बीच में, एस और एन के बीच में 3, तो यहाँ पे अगर एस दे दिया, यहाँ पे एन दे दिया, इसके बीच में 3, ट्यूसडे, ठीक है। एन हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर आर, ठीक है, तो आर का यहाँ आ जाएगा तो इससे आ जाएगा, ठीक है, दोनों नीचे, दोनों स्टेटमेंट वन टू टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर, ठीक है। ओके, ये क्या बोल रहे हैं, एम्बेडेड बोला है ना, तो यहाँ एम्बेडेड, ये यहाँ दिख गया, ठीक है, पहला वाला। ओके, तो ये तो होगा नहीं, ये इसी में से हो सकता है, तीनों में से। देखो यहाँ पे भी आएगा, तो ये तो ऐसे ही छट गया, ये भी छट गया, तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा खाली। क्वेश्चन मार्क फ्लोइंग है ना, सर्विकल थॉर्किक लंबर, ये है क्या भाई, सर्विकल, ये सी ई आर, वो वाला तो पैटर्न नहीं है ना, वो वाला ए एल,
ग्रीवा वक्ष कटी है क्या भाई ये चीज? LUMBAR। ठीक है, देखते हैं बाद में भाई, फालतू टाइम पास करिए, कोई मतलब नहीं है इसमें, टाइम अच्छा खासा हम लोग ले चुके हैं ऑलरेडी, अभी ऊपर का क्वेश्चन बाकी है। 8 7 15, 7 8 8 6 14, इतना 4 2 6 और 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का के लिए टाइम पास के लिए देता है भाई। E ग्रेटर देन एफ, ई ग्रेटर देन एफ एकदम ट्रू है। आई ग्रे इक्वल टू बी, नहीं भाई आई यहाँ बड़ा आ गया तो ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू तो हट ही गया, तो आई ग्रेटर देन बी है भाई, ओनली ऑन एग्जैक्टली फॉलोज। ठीक है, ई ग्रेटर देन एफ, हाँ ठीक है। कॉफी एक ड्रिंक है तो योगर्ट इसी प्रकार से क्या है, योगर्ट एक सीरियल है। ठीक है, खाने का चीज है योगर्ट, सी फूड तो नहीं है, डेयरी नहीं है, योगर्ट एक सीरियल है भाई। आप लोग खाते होंगे ज्यादातर लोग योगर्ट वगैरह, वो जो आता है सीरियल्स के जितने सारे, राइस ब्रांड क्या क्या वो सब। एक्सटर्मिनेट फोर वन ऑफ द फोर कांट बी फॉर्म्ड यूजिंग, अच्छा एक्सट्रीम, XTEXT, ओके REME एक्सट्रीम, RETAIN, ठीक है, रिटेन माइनस ओ तो है ही नहीं भाई, तो इसको तो ठीक है। और सम पोर्ट्स आर वेज, अरे यार क्यों ऐसे कर रहे हो, सम पोर्ट्स आर वेज, ऑल बकेट्स आर पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हो गया, नो वेज इज बकेट, ऐसा तो है नहीं, बोला ही नहीं है कोई रिलेशन। ऑलवेज कैन बी, ऑलवेज कैन बी पोर्ट्स, ऑलवेज कैन बी पोर्ट्स। सम बोला है तो ऑल कहाँ से है, कैन बी, सम वेज इज बकेट, सम वेज इज बकेट, आइदर और में चला गया है भाई हमारा, ये आइदर और में चला गया है। ठीक है, ये या तो कोई वेज बकेट नहीं है, या तो फिर ऐसा है जो कुछ है। ठीक है, ये वाला। और टू ऑलवेज कैन बी पोर्ट्स, वेज कैन बी पोर्ट्स, क्योंकि यहाँ नो, यहाँ क्या बोला है, सम पोर्ट्स आर वेज, सम पोर्ट्स आर वेज। ठीक है, ये वाला, तो ऐसे देखो, सम पोर्ट्स आर वेज है ना, तो ये इसका ये वाला भी फिगर बन सकता है, जैसे मैंने ये पूरा पोर्ट मान लिया, ओके ये वेज है, तो सम पोर्ट्स आर वेज। ठीक है, तो इसी पर ऑलवेज कैन बी पोर्ट्स। ठीक है, इस प्रकार से बोला, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो लो, इसको करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फोर वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट विच थ्री आर अलाइक इन सम मैनर। ओके, लेट यू से स्पाइनच, कैबेज, अच्छा ठीक है भाई, मतलब समझ गए ना, पत्ता वाला पत्ता वाला पत्ता वाला, ये जिंजर तुम्हारा अदरक स्पाइसी, इतना इतना के, आठ, आठ में से आठ गया जीरो, इतना तो है नहीं, 86, 758, 3038, कैसे हो सकता है भाई? हम्म, आठ, 486 चौके देखता हूँ, 486, इतना, चार चौके 1600, छः चौक 24, 240, और छः चौके 24, 1600, 200, 1800, 1800, 16 2 1800, और 40 20 60, और चार 64, 1864। ठीक है, और 758 इंटू अगर फोर करेंगे, इंटू सात चौके 2800, 50 चौके 200, ठीक है, आठ चौक 32, प्लस 6 किया हुआ है, 28 2 30, 3032, प्लस 6 किया हुआ है, तो 486, अरे यार 86 है, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, 1600, आठ चौक 32, 16 3 1900, और ये ठीक है, छः चौक 24, ठीक, यह 3200, यानी ये करके प्लस 6 किया हुआ है। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या करना है, इंटू फोर करो, प्लस में 6 कर दो, एक छः 6, पाँच छः 30, छः छः 36, और तीन 39, अरे यार चार करना, एक चौके चार,
5 चौके 20, 6 चौक 24 और 2 26, 2604, 2610। टाइम लग गया यार अच्छा खासा। अच्छा बराबर, तो क्या है 10/15, ये तो इसमें चल जाएगा, पॉइंट में ये होगा नहीं। ये हो सकता है 2+12 × 14 बराबर 16, नहीं होगा। 5+10 × 3, 10 नहीं होगा। ये 7+7 14, 7 या 21 और 7 28, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा मेरा आंसर। ओके, इसमें क्या बोला है? ये ऐसे 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 कितना, हाँ भाई 5 में से 5 गया 0, कैसे करेंगे? कितना भर रहा है ये? 35, 60 भर रहा है, यहाँ देख सकते हैं हम। और ये 15 में से 7 गया 8, और 8 में से 5 किया, यहाँ 5 में से 5, 15 में से 7 गया 8, 8 में से 5 गया 3, ठीक है। यहाँ पे +60 हुआ, यहाँ -38 हुआ, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पे फिर कितना हो गया? -7 में से 1 गया 6, और 5 में से 2 गया 3, 35 5 40, यहाँ +60, 7 में से 1 गया 6, और 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे फिर 36, 38 36, यहाँ पे 60, यहाँ पे प्लस हो रहा है भाई, ऐसा क्यों? क्या हो सकता है? इससे इसको लेते हैं, 35 से 57, 7 में से 5 गया 2, और 5 में से 3 गया 2, 22, ठीक है। इसमें से देखेंगे तो 5 में से 1 गया 4, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। इससे 22 तो नहीं होगा भाई, ये रॉन्ग मेथड है। अच्छा यार, सो सिट, हम लोग तो गलती कर रहे हैं ना यहाँ पे। 5 है, 13 में से 9 गया 4, अरे 40 है, 38 है, फिर 36 है, 2 2 कम हो रहा है, तो 34 कम कर दो ना इसमें। इसमें 34, 11 में से 4 गया 7, सिर्फ फालतू में टाइम ले लेते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा। 7 भी इतना, यहाँ 5 7, ठीक है। 7 यहाँ नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है, जो 7 भी यहाँ से फिर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी स्टार्ट हो रहा है, तो C4 से यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ C4 से खत्म हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट में तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और 5C4, ठीक है, 5C4, तो यहाँ पे C आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और 7VOL, तो L5C4, L5 7C4, ओके, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसको देख लिए एक वो, ओके, रीजनिंग और कौन सा बाकी है भाई हमारा, इनको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है, पहले फर्स्ट वाला को देखते हैं। ग्वालियर सेमिनार है 5 days बिफोर द उज्जैन सेमिनार, ओके, ठीक है। हमको निकालने के लिए व्हाट वाज द डेट ऑफ द रतलाम सेमिनार। रतलाम सेमिनार कब हुआ है? ये ग्वालियर है, ओके, और ये उज्जैन है। 5 days बिफोर, यानी 4 days इसके बीच में है, ठीक है। रतलाम सेमिनार वाज हेल्ड 3 days बिफोर द उज्जैन, बिफोर रतलाम, 3 days बिफोर द एग्जाम, ये यानी ये रतलाम हो गया, ठीक है। इफ द ग्वालियर सेमिनार वाज हेल्ड ऑन 19th, ओके, तो ये 3 4 यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ग्वालियर। 19 नवंबर को। व्हाट वाज द डेट ऑफ द रतलाम? 19 20 21। 19 ग्वालियर सेमिनार was held 5 days before the Ujjain seminar. The Ratlam seminar was held 3 days before the Ujjain. I held 19th November. What was the date of the Ratlam seminar? ऐसा कैसे भाई? ग्वालियर सेमिनार was held 5 days after the, अच्छा यार आफ्टर बोला है, 5 days आफ्टर द 1 2 3 4, ओके। यहाँ पे ग्वालियर, यहाँ पे 19th को है, ठीक है। व्हाट वाज द डे, और रतलाम सेमिनार 3 days बिफोर, यानी यहाँ पे, ठीक है। रतलाम 19 18 17 16 15 14
13, 12, 11। ठीक है, ओके। इसमें क्या बोला है, निधि है इतना परसेंट बीएससी ऑनर्स, ओके, इतना इतना, और फेलोशिप इतना, और वन कैरेक्टर फ्रॉम बीएससी, ज्वाइनिंग द विंडो इन 30 डेज, 30 दिन में उसको ज्वाइन करना है। पॉलिसी अलाउज प्रोविजनल ज्वाइनिंग इफ द ओनली पेंडिंग डॉक्यूमेंट इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड कैंडिडेट साइंस अंडर अंडरटेकिंग, व्हाट शुड बी डन। ओके, निधि हैज इतना परसेंट बीएससी ऑनर्स, एमएससी कंप्लीटेड विद फर्स्ट क्लास, 2 इयर्स 3 मंथ्स रिसर्च फेलोशिप, 27 ईयर्स इतना ओल्ड, 27-year-old है, वन पेंडिंग कैरेक्टर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस इंस्टीट्यूट, ज्वाइनिंग विंडो इन 30 डेज, पॉलिसी अलाउज प्रोविजनल ज्वाइनिंग इफ द ओनली पेंडिंग डॉक्यूमेंट इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओनली पेंडिंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे बोला भी है जो है उसका फ्रॉम प्रीवियस इंस्टीट्यूट एंड कैंडिडेट साइंड अंडरटेकिंग, व्हाट शुड बी डन। नहीं भाई, सिलेक्टिंग डिजिट रेफरिंग टू रजिस्टर प्रोविजनल ज्वाइनिंग विद अंडरटेकिंग, इंडेफिनेटली नहीं, ये रजिस्टर फॉर प्रोविजनल ज्वाइनिंग विद अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग उसका ले रहे हैं, यहाँ पे बोल दिया है, यही तो होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या बोला है, डिस्पाइट फैक्ट्री इंस्टॉलिंग अपग्रेडेड फिल्टर्स, a river stretch remained heavily polluted, an investigation found underrated household sewage entering through multiple drains forming the largest share of the pollutant load, expert recommend expanding sewage treatment। ओके, कंक्लूजन क्या निकलता है, फैक्ट्री डिस्चार्ज इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू पॉल्यूशन इज दिस इन दिस स्ट्रेच। फैक्ट्री डिस्चार्ज इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, ऐसा नहीं है भाई। इन्वेस्टिगेशन फाउंड हाउस होल्ड सीवेज एंट्रिंग थ्रू मल्टीपल ड्रेन्स फॉर्मिंग द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पोल्यूशन, यानी हाउस होल्ड का जा रहा है तब फैक्ट्री का डिस्चार्ज नहीं ये कर रहा है, तो पहला वाला तो गलत है, पहला गलत पहला गलत है, तो दो अपने आप सही हो गया, खाली हमको तीसरा को देखना है। ठीक है, इफ फैक्ट्री एड मोर फिल्टर द रिवर विल डेफिनेटली कम क्लीन, डिस्पाइट फैक्ट्री अपग्रेडेड फिल्टर्स। अरे यहाँ पे तो बोल दिया है भाई वो अपग्रेडेड फिल्टर से किया हुआ है, फिर भी नहीं, तो 3 तो होगा नहीं, तो ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 में क्या, एक्सपेंडिव सीवेज ट्रीटमेंट विल हेल्प रिड्यूस। ओके, ये वाला बच गया भाई, इसमें क्या है यार, ये CTL सर्विकल थोरकिक लुम्बर क्या होता है, किसी को पता होगा तो बताना। अरे यार मैथ्स के लिए बहुत कम टाइम बचे, चलो फटाफट मैथ्स शुरू करते हैं। ओके, 5 या 7% फॉर 3 ईयर्स, द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सीड सिंपल इंटरेस्ट बाय हाउ मच। अच्छा, 3 साल के लिए दिया गया है ना। अम, तो कैसे करते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, ये तो 21% हो जाएगा। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा 7 साल के लिए, 21% यानी 21 5 6 105। ठीक है, 1050। ठीक है, 5000 का 1050। ठीक है, इतना। और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो 107 करके हो जाएगा। यार ये क्यों ऐसा कर रहा है ये, वाइट थोड़ा सा ट्रबल कर रहा है मेरे को। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे तो 107 करके हो जाएगा, 107/100, 107/100 और 107/100। आप लोग यहाँ से 5000। ठीक है, तो सॉरी 5000 है, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो एक ही दिख रहा है भाई। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, अभी फिलहाल तो यही दिख रहा है, क्योंकि ऐसे भी अगर देखेंगे ना, ये वाला ट्री मेथड से अगर देखेंगे हम, 5000 का 7% कितना होता है, 350। ठीक है, और 350, 350, 350 ऐसे करके तो 3 साल का होगा ही। ठीक है, इसका 7%, इसका 7% 3.5 इंटू 7, और ये 2 इंटू 3.5 इंटू 7 हो जाएगा, यानी 7 इंटू 7, ये 49 हो जाएगा, और 7 या 21 3 24, 24.5, और यहाँ 49, तो 40 20 60, और 9 4 13 73, तो ऐसे ही हो जा रहा है, इसमें कुछ हो जाएगा तो 75.5। ठीक है, क्योंकि इसका 7% कितना हो जाएगा तो कम हो जाएगा, तो ये 75.22 एक ही दिख रहा है। ठीक है, अरे टाइम नहीं लगाते, चलो आप। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोगों को कुछ ये रहेगा तो पूछ लेना और कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा टाइम कम है।
A water tank has cylindrical part, okay, radius इतना इतना, surmounted by a hemispherical dome of same radius, ठीक है. Find the external area to be painted excluding the cylinder base. अच्छा ये वाला, ठीक है, ये है मान लो, और ऐसे टाइप में मान लो, ये ऊपर है या नीचे है, इसको ये वाला तुमको निकालने बोला है, ठीक है. तो पहले स्पेरिकल फाइंड द एक्सटर्नल एरिया टू बी पेंटेड एक्सक्लूडिंग द सिलेंड्रिकल बेस को खाली ये करने बोला है ना. तो ये वाला ऊपर वाला ये करना पड़ेगा. तो ऊपर का पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर एच, और इसका होता है तुम्हारा 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है. और ये 2 पाई आर एच, ओके. 3 पाई आर कितना है, 7 से 49, ठीक है, 49, और 2 पाई 7 इंटू 20, 20 7 140 दूनी 140, 20 7 140 दूनी 280 पाई, ठीक है. और यहाँ से हो गया 53 जा हो गया 150, 150 में से 147, ठीक है, पाई. तो 280 और 147, 7 8 4 12, 2 1 3 और 1 4, और ये 22/7 यानी 5/7, 7 छक्का 42, 7 एकम 7, 1 दूनी 2. अरे यार, ये तो कुछ गलती कर दी है क्या, इसको नहीं लेना है क्या, ये वाला सिलेंड्रिकल बेस, ये वाला पार्ट नहीं लेना है क्या. 22 एकम 22, 22 छक्के 132, और 2 134. तो इसमें से मेरे को पाई आर स्क्वायर घटा देना है, ओके, ठीक है. तो एक जो लिए थे 22/7, और ये 149 घटा देना, 22 7 154 घटा देना है, ठीक है. 12 में से 4 गया 8, 13 में से 5 गया 8, पहला वाला, ठीक है. क्यों घटाए, समझ में आ गया ना, हम लोग इसको ले लिए थे, शायद इसका नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. ये दिया गया है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. अरे ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट क्या करो, जैसे 65 इंटू 11 एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ 65 इंटू 5 वाई क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 83 इंटू 8 एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस 83 वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है. तो कौन सा, ये इस पार चले जाएगा, तो 6 5 30 और 325, ओके, ठीक है. 325 और 83, 25 3 28, 28 और 80 हो गया 463, ठीक है. 460, 5 3, सॉरी 5 3 8, ओके, 8 2 10, और 3 और 1 4, ठीक है. तो 408 ये हो जाएगा, ओके. और ये इस पर आएगा, तो 3 8 जा 24, 8 8 है 64, और 2 66, और ये हो गया 5 5 6 11, और 6 और 1 7, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 2 गया 5, इतना बराबर इतना क्यूब आ गया भाई. तो कटेगा कि 5 1 6 5 11, 408, किसी से कट रहा है क्या, 65 इंटू 11, 5 5, 5 6 11, 6 1 7 715 माइनस 3 8 है 24, और 8 8 है, अरे यार 8 8 है 64, और 2 66, 5 में से 4 गया 11 में से 6 गया 5, ठीक है. ये 51 हो गया, तो 51 से 8 बार में तो गया ना, ये तो क्या हो जाएगा 1/3. भाई कैलकुलेशन आज क्या मालूम यार, इतना गंदा कैसे हो रहा है, ठीक है, ओके. शिवांगी हैज लेंट सम मनी टू शिवानी इतना परसेंट एंड श्वेता है इतना परसेंट. एट द एंड ऑफ ईयर ही हैज गेन्ड एन ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ 24%, इन व्हाट रेशियो. अरे यार ऐसे क्वेश्चन क्यों यार, ये 28 ये 24, डायरेक्ट इसको करा करो, ये हो जाएगा 4, और यहाँ से हो गया तुम्हारा 2.5, ये मान लो 0, यहाँ 5 8 है 40, और 5 5 है 25, ठीक है. अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन टाइम मेरे बचा रहे हैं. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैंने ये छोड़ दिए थे, ओके. द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कोर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कोर्स, हाँ ऑब्वियसली बात है. अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड, ठीक है, सेकेंड कहलाता है, ओके. सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180, तो सब सही है भाई.
ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ व्हीकल इज डबल द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स डिस्टेंस इंक्रीज बाई 100%। अब एक बात देखो, इसी को जैसे आपको मैं समझाता हूँ, जैसे स्पीड एस है, डबल 2s कर रहे हो, तो सेम इसके लिए यहाँ पे 2 टाइम और यहाँ 1 टाइम। तो पहले मतलब टाइम देखो, अब इसको 2 लगेगा तो इसको 1 टाइम लगेगा, ठीक है। पहले पहले कितना लग रहा होगा, पहले 2 लग रहा होगा, अब कितना लगेगा, 1 लगेगा। तो यहाँ क्या बोला, टेकन फॉर इंक्रीज बाई टाइम, इंक्रीज बाई 100%। स्पीड बढ़ाओगे तो थोड़ी ना टाइम, द स्पीड व्हीकल इज डबल टाइम टेकन इज फिक्स डिस्टेंस इंक्रीज, टाइम थोड़ी ना, स्पीड बढ़ाओगे तो घट जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन डिस्टेंस इज फिक्स्ड। हाँ, 2 सही है, पहला वाला गलत है। ए इज फॉल्स, रीजन आर इज ट्रू। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, √7 का वैल्यू दिया गया है। ओके ठीक है, तो ट्रू बोला है, कौन सा है। ओके, तो पहला वाला देख लेते हैं, 10, तो ये हो जाएगा 26.5, क्योंकि ये √7 इंटू 100 होता है। ठीक है, √100, तो √100 का 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो इससे ये 1 0 इधर चल जाएगा। ओके, √343, तो 7 का क्यूब मतलब 7 एक बाहर आ जाएगा इंटू 2.65, क्योंकि 7 इसका दिया गया है। ठीक है, तो इससे इसको अगर माइनस करेंगे हम, 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 6 का 42 और 3 45, 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, 18 पॉइंट कितना, 5 10 में से 5 9, यहाँ बचा कितना, फिर 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा तुम्हारा 17 में से 8 गया, सॉरी 15 में से 8 गया 7। पहला वाला तो सही है, इसमें बोला है 7 8 है 56, 7 एकम 7, यानी 9√7। 1 मिनट जस्ट चार्ज में दे दो, लैपटॉप पूरा डाउन हो गया। भाई टाइम नहीं है, हाँ फटाफट। जैसे ये 9√7 हो गया। ओके, तो 9 इंटू 2.65 क्या सही है, 9 5 45, 9 6 54 और 4 58। ठीक है, 5 बचा, 9 2 18 5 23, तो दोनों सही है। ठीक है, ओके, इसमें क्या बोला है, प्रोडक्शन ऑफ स्पीकर्स इंक्रीज बाय 30% एंड प्रोडक्शन ऑफ एयरफोन इंक्रीज बाय इतना 45%। सन ऑफ प्रोडक्शन स्पीकर एंड एयरफोन बिकम्स इतना। ओके, इफ इनिशियल प्रोडक्शन ऑफ स्पीकर एंड एयरफोन्स आर इक्वल देन व्हाट इज द प्रोडक्शन। अच्छा, ये 30% बढ़ा है, ये 45% बढ़ा, दोनों सेम सेम था। अगर दोनों सेम सेम था, ये भी 30% बढ़ता, ये भी 30% बढ़ता, तो सेम बढ़ता, मगर 15% ज़्यादा बढ़ा हुआ है ये वाला। ओके, तो फाइनली देखो, एक चीज़, इसको एक चीज़ कर सकते, जैसे 1:1 में था दोनों। ठीक है, इसमें 30% बढ़ा, इसमें 45, तो ये फाइनली ओवरऑल देखोगे कितना परसेंट बढ़ा, 75/2, यानी कहने का मतलब ये हो गया 37.5। तो देन व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ ईयरफोन्स। अरे यार, तो ये 297,000, ये 137, पहले के कंपेयर में इतना बढ़ गया, तो पहले इतना था। ओके, ये दो का वैल्यू। ठीक है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी ऐसे करके। अब क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ ईयरफोन्स, तो स्पीकर 30% बढ़ा, ये इतना, तो 29/20। होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा चीज़ें आपको। 1375 दूनी 2600, इसको काटो यार, 25 से 25 5 6 125, 12 बचा, 25 5 125, 12 बचा, 25 5 125, 25 चौके 100। ठीक है, 7 दूनो 7, 11 से 11 5 55 और 11 22 11 इतना। ठीक है, ओके, अब फिर 5, फिर 5, ये 0 से 0 पहले काट दो। ठीक है, 2 2 4 से ये गया, 5 से ये गया, 5 5 6 25, 2 बचा, 5 चौके 20 इतना। कुछ गलती किए क्या अपन, 29 इंटू
5 से ना, 5 5 540, ठीक है। तो 0 36, 2 चौके 8 3 11, अरे यूनिट डिजिट ही नहीं मैच कर रहे। 9 5 45, 2 5 10 और 4 14, 6 6 5 4 1 5। अच्छा देखते हैं, बाद में देखते हैं थोड़ा इसको यार, बहुत गलत टाइम खा गए क्वेश्चन पे। ठीक है, मनीष बोरोज RS 2 इतना 4 years एट रेट ऑफ इतना 5% पर एनम, राकेश बोरोज इतना फॉर 3 years एट रेट ऑफ इतना परसेंट पर एनम। व्हाट इज द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय मनीष एंड राकेश, इंटरेस्ट पेड में। ठीक है, ये 4 years यानी 20% ये देगा, और ये कितना देगा 8 या 24%। ठीक है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 यानी 2000, इसका 10% है, तो यानी 4000 दे देगा 20%। ठीक है, और ये 24% दे देगा, तो ये कितना दे देगा, 24% बोले तो 2400। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1600 का डिफरेंस। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर इतना आपको दिया गया है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करके करना पड़ेगा यार, बट एक ही इक्वेशन में वैल्यू पुट करके भी हम देख सकते हैं। ठीक है, एक्स को मैंने मान लिया, एक्स और वाई कुछ भी मान लो, तो ए और बी यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको ठीक है बाद में देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागोन formed after cutting the corners of the sides of an equilateral triangle of side 9 centimeter, equilateral triangle। just a minute। ये यहाँ किया, ओके। क्या बोल रहा है, फॉर्म आफ्टर कटिंग द कॉर्नर्स। ठीक है, ये कॉर्नर कटा, ओके। तो कॉर्नर तो कहने का मतलब यही हो गया, जो इसको ऐसे काटना ही पड़ेगा फिर, तो सेम सेम ही हो जाएगा। ठीक है, ये साइड बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये सेम निकलेगा, तीनों तो सेम हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर है, तो 3 इक्वल पार्ट्स में भी कटेगा, इसका 6 ही हो सकता है, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 ऐसे करके ही कटेगा। ठीक है, साइड में अभी फिलहाल के लिए इसका 3 मान रहा हूँ, तो 3 मानूंगा। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला होता है। 3 इंटू √3/4, ए कितना हो गया 3 3 9, 2 दूनी 4, 3 3 9, तो 3 3 जा सॉरी 9, जैसे 6 साइड होता है, सॉरी फॉर्मूला गलत लिख दिया हूँ ना, इसी के लिए तो बोल रहा हूँ। √3/4, तो ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और इंटू 9 हो जाए, 9 तिया 9 तिया 27, √3/2। ठीक है, और 27 √3/2। ओके, क्या बोला है फ्लोइंग इतना होता, which GL is parallel to that of GH, पैरेलल टू एच के, अच्छा ये वाला से दे देना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ GL, ये वाला लेंथ। ठीक है, तो हमको क्या GH दिया गया है, ये वाला 3 दिया गया है, HJ ये 9 दिया गया है, HK अच्छा ये वाला 7.5 दिया गया है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ GL, ये वाला। अब देखो, जैसे 9:12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 7.5 3 का वैल्यू है, तो 4 का क्या बोला जाए, आज 3 5 25 चौके 100, तो 10 हो जाएगा। सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट तो आप लोग पढ़े ही होंगे, सबको ही ज़्यादा था। ठीक है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना इतना हैज
तो 5/2 और यहाँ से डायरेक्ट देख लो ना, यहाँ से x क्या है, यहाँ से 15x, तो 15x माइनस 5y बराबर 7, ठीक है। और यहाँ से 3x प्लस 2y बराबर 2 है, ठीक है। तो 3 5 6 15, यही तो पहला ही वाला बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ इतना, नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट, अच्छा ऐसे करेंगे तो ओके, 2 4 6 8, 8 है, तो 8 किस में चल जाता है भाई तुम्हारा, जैसे मैंने मान लिया 100 वाला में, 100 वाला में 2 और डिजिट 3 2 5, बट 1000 वाला में अगर देखेंगे, 1000 इंटू 1000, ये तुम्हारा 3 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 3 3 6 7, बट यहाँ कितना है 3 3 6 2 8 है, ओके। 3 3 6 2 8, तो 3 3 1000 वाला में 4 4 डिजिट वाला ही में आ सकता है मे बी, क्योंकि 5 में अगर करेंगे 4 जीरो तो इधर 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 8 एक 9 डिजिट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 वाला ही में आएगा तुम्हारा, ये 4 वाला में, ठीक है। सॉरी, 1000 तो 3 1 4, ठीक है, ओके। हाँ, पिज्जा हट, ये बना रहे हैं, सो ऑर्डर पर्सन हु आर लिविंग इन 3 बिल्डिंग्स फॉर पिज्जा हट इतना, व्हाट परसेंटेज लेस इज द टोटल नंबर ऑफ डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर इन 3 बिल्डिंग्स, डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर इन 3 बिल्डिंग टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ पिज्जा हट एंड मोजो पिज्जा, अच्छा ये दोनों को लेके, ठीक है। तो कितना, 12 दो 14, 14 और 20 34, 34 4 38 और 20 तुम्हारा हो गया 58 पहला वाला, ओके, ठीक है। और यहाँ 18 8 26, 26 और 10 36 और 6 42, ठीक है। तो 50 40 90 100, और ये वाला 20 30 50 40 90, तो 10%। अंकित ट्रेवल्स इस वे इतना बाई कार इन 8 आवर्स एंड 15 किलोमीटर इतना ऑन फुट एवरेज स्पीड, ठीक है। 25 किलोमीटर पर आवर, 25 8 हो गया तुम्हारा 200, और यहाँ 15 30 यानी 230 चल रहा है, तो एक ही दिख रहा है भाई, क्योंकि इसके बाद सही इसका तो और कोई है नहीं, फिर भी आपको दिखा देता हूँ, चलो। टाइम 8 2 10, ये जानते ही हैं 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो दिखाने का ज़रूरत ही नहीं है भाई, अब खुद ही समझदार है इतना, अभी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ए एंड बी इन्वेस्ट फॉर इतना टाइम पीरियड दिया है, ए शेयर एक्सीड्स 20/4800 एंड सी शेयर फाइंड सी शेयर, अच्छा टाइम इतना पीरियड के लिए, तो टाइम ये दिया गया है, इन्वेस्ट फॉर द सेम टाइम, एन बी इन्वेस्ट फॉर द सेम टाइम, अच्छा सेम टाइम के लिए ए एंड बी सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो बी एंड सी इतना, ओके सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ये लोग इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये शेयर एक्सिड्स 20/4800, एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे कितना एक्सिड करेगा 2, तो 4800 अगर 2 का वैल्यू है, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2400 इंटू 5, अब ये बताओ किसका 0.6 शेयर, अब ये तो 6 का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये बी का आ गया ना यहाँ से, तो अब 5 का क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 4 5 20 5 100, ठीक है। तो कर रहा हूँ, समझ में आया होगा। द मीन इतना इज 45, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्स एंड वाई, ओके ठीक है। मीन ऑफ इतना इतना दिया गया है एक्स, तो क्या हो जाएगा 40 20 60 और 9 5 14, यानी यहाँ से 74 हो गया -94, और 200 -48, तो पहले इसी का 8 4 12 9 4 13 1 14 माइनस इतना है, और 235 है, ठीक है। एंड 113, 5 3 8 4 12, 3 1 4 और 7 11 1 12 2 1 3 और 1 4,
422, इतना 2 में से 2, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 1 गया 2, यानी 280 प्लस एक्स प्लस वाई ये बराबर 45 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 8 5 8 है 40, 4 8 है 32, 4 36, 360 में से 280 गया, एक्स प्लस वाई कितना हो गया तुम्हारा 100 हो गया। 100 का ये करेंगे एक्स एंड वाई 50 आ जाएगा। ठीक है 40 होगा ना, 360 और 80 ये तीनों का डिफरेंस, अरे यार 280 यानी 80 का डिफरेंस हो जाएगा तो तुम्हारा 40 हो जाएगा। ठीक है ना, करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है लो, और सबके ऊपर अबाउट इतना पेंस फॉर 18 डजन, फॉर आर एस 18 पर डजन। ओके 12 पेंस और 12 पेंस और 18 पर डजन। ठीक है, एक डजन का दाम यानी कितना, 12 पेन का दाम 18 हो गया। इफ यू सोल्ड ऑल ऑफ देम 3 ईच, 12 पेन 18 रुपीज़ में वो खरीदा, तो एक पेन का कितना हो गया 18/12, 12 एकम 12 यानी 100% प्रॉफिट में बेच रहा है वो, प्रॉफिट परसेंटेज। द सम ऑफ ऑल डिजिट फॉर नंबर डिविजिबल बाई 25, ये तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बन जाएगा बट जैसे ये 25 से मैंने 4 डिजिट का पहले बोला है, तो ये द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर 1000 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे करते करते सबसे लास्ट तुम्हारा जो हो जाएगा 10,000। ओके तो 5 डिजिट में चल गया, इससे पहले 25 कम कर दो, तो 5 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे 99 कितना। ठीक है, तो 25 चौके 140 से स्टार्ट होगा, ऐसे करते करते 40 जाएगा, फिर 41 जाएगा, ऐसे करते करते तुम्हारा प्लस ये 25 25 दिया 75 हो जाएगा, यहाँ 24 बच जाएगा, तो 25 8 है 2, 25 नमा 225 20 बच जाएगा, 25 नमा 225। अरे यार ये लास्ट कौन सा जाएगा, 25 1000 से है ना, तो 9975 ओके, तो 25 या 75 75 और 24 बचा 47, 25 अच्छा 25 नमा 225 बचा 22, फिर 25 नमा 225 399 तक जाएगा। ठीक है, तो इसका सम निकालना पड़ेगा मुझे, 25 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा n इंटू एन प्लस 1 40, कितना हो जाएगा जैसे 1 2 3 4, ठीक है कितने टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए, 2 3 4 5, 5 में से 2 गया, 3 बट 1 ज़्यादा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 399 में से 40 को घटाएंगे तो 350 हो जाएगा, बट हो जाएगा 351 टर्म। ठीक है, ये 351 टर्म हो जाएगा, तो n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, भाई बड़ी झमेला है, 17 2 6 का 12, अब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी होगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 25, अरे भाई बड़ी एकदम तगड़ा मल्टीप्लीकेशन, 25 एकम 25, 25 5 6 125 और 2 27 12, 25 3 75 और 12 87, इतना इंटू 176, 87 75 176, 5 6 का 30, 7 6 का 42 और 3 45, 7 6 का 42, 4 46, 7 8 6 का 48 और 4 52 और ये 5 7 35। ओके इतना यानी डबल जीरो आएगा, तो ये वाला तो कट गया। ठीक है, 5 7 35, 7 7 49 और 3 52। ठीक है, 5 एकम 5, 6 2 8 5, 7 7 उन 5 7 49 और 3 6 2 8 5 13 1 14। अरे भाई ये दो में से आएगा यार कोई यार, ये वाला आ सकता है मे बी। ठीक है, नहीं मालूम, बड़ी लोचा वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ यार, 5 मिनट बचे हैं सिर्फ मेरे पास। If the volume of a prism is इतना and the side of the base of a prism is 22 सेंटीमीटर, प्रिज्म इतना, साइड ऑफ बेस ऑफ प्रिज्म, द फाइंड द हाइट ऑफ द प्रिज्म।
द बेस ऑफ द राइट मीन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। √3/4 ए स्क्वायर बेस, साइड बेस। ओके, हाइट इतना हो गया 2178 √3। √3 से √3 गया, ये 11 11, ठीक है। 11 एकम 11 बचा 10, 11 99, 11 88, 11। ठीक है, एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन इतना इतना निकाल तो लेंगे यार, मगर साला। देखो, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इसका मिडिल टर्म में जाने का। 16 में से 8 गया 8, आगे यहाँ 7 में से 6 गया 1, 19 में से 12 गया इतना। ओके, 718। तो 718 प्लस 1 यानी 719 टर्म होगा। इसके बीच वाला टर्म क्या हो जाएगा? इसके बीच वाला टर्म हो जाएगा 718 में को 2 से घटाओ, ये करो 35। ओके, 9 18 यानी ये वाला। तो इससे प्लस 1 वाला टर्म, ठीक है। इसके मिडिल वाला टर्म ये वाला हो जाएगा। तो 1268 360 ये वाला, ठीक है। 1268 90। टू बिल्डिंग्स इतना इतना आर 12 पॉइंट even apart. Okay, if the elevation of the top of the shorter building is to the top of the longer building, ये 60 डिग्री, then what is the difference between the height of the building? Okay, 10 60 डिग्री √3/1 का वैल्यू ये है, 12 या 36, यही तो डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 2 पेंसिल्स आर पिक्ड फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ कलर्ड पेंसिल दैट 6 रेड और इतना 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 प्लेन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 1 पेंसिल इज ग्रीन? 2 पेंसिल ये किया गया है। ओके, टोटल कितना है? 7 और 6 13 3 16। ओनली 1 पेंसिल इज ग्रीन। अरे भाई, ओनली 1 पेंसिल, 6 रेड पेंसिल, ओनली 1 पेंसिल इज ग्रीन। ओके, 3C1 और यहाँ बचा 7 6 13। 13 में से C1 अपन 7 6 13 3 16। कितना पेंसिल पिक किया गया है? 2 पेंसिल से पिक किया गया ना, ठीक है। ओके, 3C1 3 हो जाएगा, 13C1 13 हो जाएगा, और 16 इंटू 15/2 2 यहाँ चल जाएगा। तो 13 का ये तो यही नजर आ रहा है, 3 5 6 15, 2 8 16, ठीक है। 13/40। ठीक है। पाइप पी कैन फिल टैंक इन 15 मिनट। पाइप पी एंड क्यू आर ओपन अल्टरनेटिव। अभी टाइम नहीं है। मैन सोल्ड मोबाइल फोन 15% प्रॉफिट एंड अनदर मोबाइल एट 20% प्रॉफिट। ओके, द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ मोबाइल फोन्स इज इतना एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ मोबाइल फोन्स आर सेम, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल फोन। 15% प्रॉफिट में इसको 20% प्रॉफिट, दोनों का सेम है, तो फाइनली इसको यानी 17.5% का प्रॉफिट हो जाएगा ओवरऑल में। 17.5% का प्रॉफिट। तो द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ मोबाइल इज 45 है 110, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम कहाँ से हो गया भाई? ठीक है, हटाओ। ए इज 50%। अरे यार, बन तो जाएगा बट इतना 90 तक है, 90 तक है। 6 दूनी 12, 6 18, 15 6 का 90 यानी 15 इतना टर्म है। साइन 6 तो 84 भी हो जाएगा, तो 90 साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो 14 का 7 और एक 8, ठीक है। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन इतना। अरे यार, ये सब इजी इजी क्वेश्चन यार, कैसे मैं 2A+4B -B +3A -2B+3, सॉरी, यहाँ +3A, यहाँ +3A, अच्छा 6A, ये 6A हो गया, -3B +4B +2A, 6A 2A 8A +B, पहला वाला।
ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट ये है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इतना किए बहुत है। द मीन ऑफ डेटा एक इज मोर देन मीडियन ऑफ द डेटा, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा। द मीन ऑफ डेटा एक इज मोर देन द मीडियन ऑफ द डेटा, व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा। अच्छा, हो तो जाएगा यार, ये वो वाला फॉर्मूला से 3 मीडियन - 2 मीन वाला। ठीक है, टाइम नहीं बचा, नहीं तो हो सकता था, कोई बात नहीं, आइए आगे देखते हैं। द शॉपकीपर टोल्ड बेटी दैट द ब्रोकर हैड कलेक्टेड द कमीशन। द शॉपकीपर सेड टू बेटी दैट द ब्रोकर हैड कलेक्टेड। द ब्रोकर हैड है तो इसमें चल जाएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट से ही ये जाता है तुम्हारा, पास्ट परफेक्ट में बोलते हैं ना। ठीक है, करेंटली शरीशा एंड अरविंद, करेंटली यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो प्रिपेयर्ड तो होगा नहीं, आर प्रिपेयरिंग हो सकता है, क्योंकि 2 है, तो आर प्रिपेयर्ड तो होगा नहीं है, क्योंकि सरिसा ने अराइव्ड, क्योंकि खुद से कर रहे हैं, तो ये तो छट गया, ये छट गया, इज होगा नहीं, तो आर प्रिपेयरिंग हो जाएगा, ठीक है, दोनों यानी कर रहे हैं अभी। द बॉय हु सेट डैश ऑन द चीफ वॉज हिज एल्डेस्ट सन। बिसाइड मतलब होता है उसके बाजू में, ओके, whom he had sent to boarding school beside the chief, उसके बाजू में जो बैठा, चीफ मतलब मुख्य होता है उसके। द हैवी वर्कलोड वाज अ ड्रेस ऑन हर कॉजिंग स्ट्रेस एंड एग्जॉशन, ठीक है, बर्डन था उसके ऊपर, वर्कलोड वाज अ बर्डन ऑन हर कॉजिंग स्ट्रेस, उसके ऊपर क्या कर रहा था, ये सब तो आप लोग कर चुके होंगे। नो वन वाज प्रिपेयर्ड फॉर द एनवायरमेंटल क्लेमिटी। सिनोनिम कैलेमिटी मतलब आपका कैटेस्ट्रोफ आ जाता है कुछ, ऐसे तो नेगेटिव देखोगे तो बहुत सारा ये है, कैलेमिटी मतलब कुछ अचानक से हो जाना, आपदा आ जाना, नेगेटिव वर्ड तो ये डैमेज भी दिया गया ये, दैट हिट द टाउन, क्योंकि ये कैटेस्ट्रोफ मतलब अचानक से कुछ ये आना, वही होता है कैलेमिटी मतलब आपदा आ जाना कुछ, ठीक है। विच वर्ड पेस्ट पे फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंट मतलब क्या हो जाना, टुकड़ा हो जाना, ठीक है, अलग अलग पार्ट में बच जाना। डिसकनेक्टेड, ओके, ये तो यूनिफाइड उसका ऑपोजिट हो जाएगा, फ्रेगमेंट मतलब अलग अलग टुकड़े में हो जाना, फर्टाइल। रिकनेक्टिंग फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप, डिसकनेक्टेड जो लैंडस्केप थे उसकी बात चल रही है, सही है, ठीक है, बाद में देखते हैं पैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द ऑथर्स एटीट्यूड, ये भी पढ़ेंगे फिर पता चलेगा, बाद में देखते हैं। हाँ, मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टील, ये तो आप लोग जानते ही हैं क्या हो जाएगा, क्लेप्टोमेनिया मतलब कुछ भी रखा रहे उसको क्या करेगा, चोरी करने का ये। द डैश ऑफ द सिचुएशन वाज टेंस, एटमॉस्फेयर, द चेंजेस ब्लाइंड साइडेड अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, द चेंजेस ब्लाइंड साइडेड अमेजन एंड फ्लिपकार्ट एंड डैश ओवर हाफ देयर बिजनेस। जो चेंजेस कर रहे हैं ब्लाइंड साइडेड अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट करना मतलब किसी पर प्रभाव, हाफ ऑफ देयर भी अफेक्ट, प्रेजेंट में जा रहा है कि पास्ट में, हाफ देयर ओवर हाफ देयर बिजनेस, चेंजेस जो, द चेंजेस ब्लाइंड साइडेड, ये ब्लाइंड साइडेड मतलब क्या होता है, जो अंधाधुंध जो चेंज कर रहे हैं अमेजन फ्लिपकार्ट, उसकी वजह से क्या हो रहा है,
अफेक्ट मतलब किसी पे बैड इम्पैक्ट डालना, ओके। और इम्पैक्ट मतलब ये होता है जो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो इफेक्ट इम्पैक्ट, द चेंजेस ब्लाइंड साइडेड अमेजन एंड फ्लिपकार्ट एंड impacted over and affect over half of their business, affected over half of their business। तो देखते हैं यार, इम्पैक्ट्स तो नहीं लग रहा है शायद, तो कुछ तो लग रहा है ऐसा जो जैसे एंड यहाँ नहीं होना चाहिए, जैसे चेंजेस। एंड से जुड़ा है तो इट मीन्स यही होना चाहिए, चेंजेस ब्लाइंड साइडेड अमेजन एंड फ्लिपकार्ट एंड इम्पैक्ट्स ओवर हाफ देयर बिजनेस। इम्पैक्ट्स तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ वर्ब का ये नहीं है, एंड है, तो एंड से कनेक्ट कर रहा है, तो फ्लिपकार्ट एंड इफेक्ट, तो अफेक्ट ही होना चाहिए क्योंकि नाउन ही आएगा यहाँ, इम्पैक्ट्स ओवर हाफ देयर बिजनेस। इम्पैक्ट्स ये होना चाहिए, ठीक है। इम्पैक्ट्स चेंजेस ब्लाइंड साइड अमेजन एंड फ्लिपकार्ट एंड इम्पैक्ट्स ओवर, क्योंकि ये कंजक्शन आ रहा है, कंजंक्शन तो जोड़ेगा तो ये वर्ब तो आएगा नहीं, इम्पैक्टेड ओवर, तो या तो इम्पैक्ट्स हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको। He tried to park dash his car near the mall। होमोनिम बोला है, they had a picnic in the park on Sunday। He parked the car carefully in the garage। She waited while he found a place to park। ये पार्क जगह की बात में बोल रहा है। ही पार्क द कार, ये सेम यहाँ पार्क करना मतलब किसी जगह पर गाड़ी को लेके खड़ा करना। यहाँ पे भी द वैलेट हेल्प हिम पार्क, वैलेट हेल्प हिम पार्क क्लोज टू द एंट्रेंस। ठीक है, सेम, तो ये वाला ही होमोनिम हो गया उसका, यानी सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन इतना में ये क्या है? द ओल्ड क्लॉक टिक्ड अवे द आवर्स लाइक अ पेशेंट फ्रेंड। मेटाफोर में बोल रहा है जो भाई, सिमिले तो होगा नहीं। अच्छा, लाइक है, सिमिले में तो कंपैरिजन करता है ना मे बी, लाइक वगैरह। हाँ, इसको इसके साथ कंपैरिजन कर रहा है, लाइक अ द आवर्स लाइक अ पेशेंट फ्रेंड। इसके इसके इसमें इसको जोड़ रहा है, ठीक है। लाइक और ये सिमिले, इसका सिमिलरिटी इसके साथ दिखा रहा है। दे वर एंजॉइंग राइस एट द पार्टी। राइस तो होता नहीं है। द शिपमेंट डैश एट द वेयर हाउस यस्टरडे इवनिंग। ओके, यस्टरडे इवनिंग मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो विल अराइव तो होगा नहीं, अराइविंग तो होगा नहीं, अराइव्ड होगा, या फिर ये शिपमेंट अराइव्ड होगा, क्योंकि है होगा नहीं शिपमेंट। यस्टरडे बोल दिया है तो टाइम बता दिया है तो सिंपल पास्ट में जाएगा, ठीक है शायद। हार्डली द प्रोटेस्टर्स हैड अराइव्ड, हार्डली व्हेन, ठीक है, तो ये दोनों में से होगा। हार्डली हैड द प्रोटेस्टर अराइव्ड, क्योंकि इन्वर्जन लेता है, ठीक है। शी बेयरली नोज एनीथिंग, एनीथिंग, शी बेयरली नोज समथिंग, क्योंकि ये बेयरली ऑलरेडी नेगेटिव है, तो एनीथिंग, हाँ, एनीथिंग अबाउट दिस प्लेस। डजेंट नहीं होगा भाई, डज सी होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव में डज सी, ठीक है। एनीथिंग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए लगता है, समथिंग पॉजिटिव के लिए लगता है, ठीक है। नथिंग लगता नेगेटिव के लिए, तो नथिंग तो नहीं है, एनीथिंग दोनों के लिए लगा।
आई कैन प्ले फुटबॉल बेटर देन हिम, बेटर देन ही कैन होगा ना, ही कैन प्ले, क्योंकि बेटर देन हिम में प्लेइंग फुटबॉल को कंपेरिजन किया जा रहा है। हॉस्टाइल का सिनोनिम अनफ्रेंडली, ठीक है। गीता विल क्लीन दिस सेल्फ आफ्टर शी कम्स बैक, सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द सेल्फ टू बी क्लीन, ये तो होगा नहीं, द सेल्फ विल बी क्लीन बाय गीता आफ्टर शी कम्स, ठीक है। ओके, क्या बोला है, विच पेज, इतना हटाओ। एम्बिगिटी, एम्बिगिटी का मतलब होता है जो लैक ऑफ क्लैरिटी, फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं होता, एक्सेसिव डिटेल नहीं, इमोशनल इंटेंसिटी नहीं, यही होता है, ठीक है। फिर भी रखते हैं जो इसमें क्या पैसेज में क्या मीनिंग से दिया गया। सॉरी। इन द सेंटेंस another widely used term is pen, which signals an urgent situation that is serious but not immediately life threatening. The underlined clause is पेन, अच्छा है इसको, विच सिग्नल्स एन अर्जेंट, पेन को डिफाइन किया गया ना, रिलेटिव क्लॉज है बोला, कंडीशनल क्लॉज नहीं, ये टर्म इज पेन विच सिग्नल्स एन अर्जेंट सिचुएशन, इसको पेन को डिफाइन किया गया है, ठीक है। पेन को, जो पेन का मतलब होता है विच सिग्नल, रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव है, क्योंकि पेन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। सी हैज अ कन्फाउंड नॉलेज, कन्फाइंड करना मतलब किसी चीज, किसी को समझ रहे हो ना, जो बंदी बना लेना वैसे टाइप में, और ये कन्फाउंड प्रोफाउंड से रिलेटेड है या एंटोनिम बोला है, इंट्रैक्टेबल। कन्फाउंड का मतलब किसी को बंदी बना लेना, इंट्रैक्टेबल मतलब किसी को अगर ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हो, कन्फाउंड करना। वही कन्फाइंड से कन्फाउंड ही आया होगा शायद। डेंटी, डेंटी मतलब होता है तो जिद्दी और ये टाइप में है ना, यही कन्फाउंड, बंदा बनाना है इसको ये, ठीक है। देखते हैं, select the option that can be used when इतना killing her relatives sororicide, matricide तो माता, parricide read that behind the grammar person is in one, killing her relatives, fratricide मतलब वही होता है जो फ्रेटर्निटी, भाईचारा खत्म करना, इसको सोरो मतलब सिस्टर या किसी इसका का ये करना है ना, साइड लाना, रिलेटिव मतलब वही फ्रेट्रिसाइड। इट मस्ट हैव बीन अ बिटर पिल, इडियम है ना, टू स्वेलो द व्हेन द बैंक फोरक्लोज्ड ऑन द मोट, बीइंग ट्रैप्ड इन इनएस्केपेबल, फॉलिंग इन क्रिटिकल सिचुएशन, नहीं भाई, डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस टू गो थ्रू, बिटर पिल हम ना, गोइंग थ्रू एन, नहीं। और इधर दोनों तो पैसेज बाद में पढ़ते हैं। नेटर है डैश इन मॉर्निंग, क्या खाता है, तो ये तो इजी है, इसको ही पहले करेंगे, ठीक है। वाई डिड द नेटर वांट टू अर्न मनी, ठीक है, तो कमाना चाहता है, इसको भी करेंगे। आई एम फ्राइटेंड द ऑर्डर्स विल ट्राई अप, यार फ्राइटेंड मीन्स ऑल ऑफ एक्सेप्ट, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, अफ्रेड, टेरिफाइड हो जाना, एक्सेप्ट बोला है तो इसको छोड़कर पिक सब मीनिंग हो सकता है। पिक द स्पेलिंग दैट इज करेक्ट फॉर एन एकेडमिक इवैल्यूएशन असेसमेंट, ये डबल असेसमेंट होता है, ठीक है, डबल एस होता है दोनों में, असेसमेंट, ठीक है। होल्ड somebody टू रैंसम, होल्ड somebody एट द लास्ट मोमेंट, नहीं, टू बी इन अनकर, मेक अ ग्रेट फर्स्ट, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग,
यही होगा ना, किसी वैसे तुम खैराती मांग रहे हो करते, तो किसी को फोर्स कर रहे हो कुछ करने के लिए, जो भाई ऐसा करो। टू बी इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ये भी हो सकता है यार। नहीं, वही हो सकता है क्योंकि उसके बारे में यूनिटी नहीं है, डिस्कॉर्ड है। एंटोनिम टर्न ओवर न्यू लिफ्ट, स्टार्ट टू एक्ट और बिहेव इन बेटर और मोर रिस्पॉन्सिबल है, टू ब्राइब नहीं, टू अपीयर इन अ वे और मेक अ प्रेजेंट दैट causes oneself to regard unfavorable by other in a way that satisfy only by immediate needs because of lack of money। ये तो नहीं है। टू अपीयर इन अ वे और मेक एन इम्प्रेशन दैट इज नन, स्टार्ट और टू एक्ट और बिहेव इन अ बेटर और मोर रिस्पॉन्सिबल वे। ठीक है, यही अभी तक तो यही नजर आ रहा है, क्योंकि ओवर न्यू लिफ मतलब नई जिंदगी शुरुआत करना, नए तरीके से जीना। ठीक है, वही सही है। एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू मिस, सेड द मैन पोलाइटली। ठीक है, द मैन asked me politely if reported is, the man asked me politely if thing he could do for me। Could say there had been anything, तो होगा नहीं इतना। if there was anything he could have done, could have तो होगा नहीं, कैन का could डायरेक्ट हो जाएगा। सेवन आज में पोलाइटली, इफ देयर इज में तो होगा नहीं, पास्ट में जाएगा। ठीक है, ओके। अब आता है इसका बारी। द एंशियंट साइट वाज ओपन टू tourist after restoration। Okay, archaeologists carefully documented the excavated artifacts. Preliminary surveys indicated the presence of buried structures। Systematic excavation was undertaken at the location। तो चार तो सबसे फर्स्ट आएगा नहीं। जस्ट एक मिनट आ रहा हूँ, गेट क्लोज करके, जस्ट एक मिनट आया। प्रीलिमिनरी सर्वेज इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ बरीड स्ट्रक्चर। ठीक है, किसमें बरीड है? आर्टिफैक्ट्स। Archaeology documented the excavated artifacts. The ancient site was opened to tourists after restoration। तो एक तो लास्ट में होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, जो किसी साइट के बारे में। ठीक है, यहाँ से एक तो आपका लास्ट में होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ से प्रीलिमिनरी सर्वे तीन पहले आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि यहाँ प्रीलिमिनरी सर्वे यानी पहले सर्वे हुआ, इंडिकेट किया, क्या इंडिकेट किया कि इसमें बड़ी स्ट्रक्चर्स है। तो आर्कियोलॉजी केयरफुली क्या किया, इसको डॉक्यूमेंट किए। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड द एक्सकेवेटेड फाइल मतलब एक्सकेवेटेड आर्टिफैक्ट्स, और सिस्टमेटिक एक्सकेवेशन वाज अंडरटेकन एट द लोकेशन। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। लास्ट में ये हो जाएगा तो थ्री पहले आ जाएगा, जो पहले प्रीलिमिनरी सर्वे इंडिकेट किया कि इसमें बड़ी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो तीन पहले आ जाएगा। उसका सिस्टमेटिक एक्सकेवेशन क्या क्या वाज अंडरटेकन एट द लोकेशन, जो लोकेशन था उसमें सिस्टमेटिक एक्सकेवेशन के बारे में बोला गया। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट केयरफुली डॉक्यूमेंटेड द एक्सकेवेटेड आर्टिफैक्ट। यहाँ पे एक्सकेवेट क्या, यहाँ पे देखो एक्सकेवेट लोकेशन को ये किया। ओके, एक्सकेवेट करने के लिए लोकेट किया, और यहाँ पे एक्सकेवेटेड आर्टिफैक्ट का डॉक्यूमेंट किया। ठीक है, तो ये होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 3 4 2 1। ठीक है, कौन सा? ये वाला।
Spending an entire month hiking and bonding with your brother might be great family time, but it probably won't go down well with the boss. They often will allow generous regular breaks into their workday. दे ऑफन तो सी तो इससे तो स्टार्ट हो नहीं सकता है. द Swedish tough tend to be much more attuned to sense of balance. स्वेड्स स्वेड्स मतलब किसका? स्वीडन के लोगों की बात हो रही है क्या? दे ऑफन विल अलाउ जेनरस रेगुलर ब्रेक्स इनटू देयर वर्क डेज. अच्छा, डी सी, ठीक है, ये स्वेडिश की बात हो रही है जो इसके बारे में ये ऐसा करते हैं. टी सी उसके बाद बट इट प्रोबेबली वन गो डाउन वेल विद द बॉस. Spending an entire month hiking and bonding with your brother might great family. ओके, उसके बाद डी में क्या बोल रहा है? द स्वीडिश दो टेंड टू बी मच मोर अटेंड टू अ सेंस ऑफ बैलेंस. वो लोग बैलेंस करके लेके चलते हैं. ठीक है, तो स्वीडिश के बारे में बोल रहा है जो टफ होता है. टेंड टू बी मच मोर अटेंड अट्यून टू सेंस ऑफ बैलेंस के बारे में. उसके बाद बट इट प्रोबेबली won't go down well with the boss. They often will allow generous regular breaks into their workday. यहाँ पे बॉस के बारे में बोला है. दे ऑफन विल अलाउ जेनरस रेगुलर ब्रेक्स इनटू देयर वर्क डे. ठीक है, ए डी बी सी हो सकता है. ओके, डी सी बी. डी से भी यहाँ स्टार्ट हो सकता है, ए से भी स्टार्ट हो सकता है. अब यहाँ किसकी बात, ये स्वीडिश किसके बात, स्वीडिश किसके बात हो रही है? टेंड टू बी मच मोर अट्यून टू सेंस ऑफ बैलेंस. ओके, they often will allow generous regular breaks into their breaks. अच्छा, बैलेंस करके लेके चलते हैं तो डी के बाद ही सी होगा. ठीक है, तो ये होना चाहिए. उसके बाद बट इट प्रोबेबली वन गो डाउन विल विद बॉस. इसी के बारे में बोल रहे हैं जो रेगुलर ब्रेक लेते हैं और ये कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो रहा है? बॉस के साथ उसका ये नहीं बैठ रहा है, तो डी सी बी. ठीक है, स्पेंडिंग एन एंटायर मंथ हाइकिंग एंड बॉन्डिंग विथ योर ब्रदर माइट बी ग्रेट फैमिली टाइम. बट यहाँ हाइकिंग एंड बॉन्डिंग इसके बात हो रही है. ये भी डीसी होगा क्योंकि देखो यहाँ पे बोल रहा है जो स्पेंडिंग एंड एंटाइटलमेंट है कि इतना ग्रेट फैमिली टाइम हो जाएगा. बट इट प्रोबेबली वोंट गो डाउन वेल विद बॉस. अगर बॉस के साथ टाइम बिताओगे तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा. और ये यहाँ पे डी में क्या बोल रहा है? डी और सी का, क्योंकि मेरा पेयर बन चुका है तो इसी में से ही आंसर होगा. तो ये छट गया, ये छट गया, ये दोनों में से होगा. ओके, द स्वेडिश टफ टेंड टू बी मच अट्यून टू सेंस ऑफ बैलेंस. यहाँ पे बोल रहा है जो बॉस के साथ नहीं होगा, यहाँ बोल रहा है इसके साथ होगा. ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? बैलेंस लेके चलते हैं. उसके बाद ये क्या? जनरस रेगुलर ब्रेक्स इनटू देयर वर्क डेज. ठीक है, यही हो जाएगा. बट वार्मिंग ग्लोबल टेम्परेचर और अनलॉकिंग लार्ज वॉल्यूम्स. इतना तो ए तो पहले होगा नहीं. दीज करेंट्स नोट, कौन से करंट की बात हो रही है? ये नहीं होगा, तो सी से स्टार्ट हो सकता है. डीप डीप अंटार्कटिका पर इतना इसके लिए 1990s में बोला है, उसमें बी में बोला है डीप करंट ओशियन के बारे में. दीज करेंट्स नोन एज अंटार्कटिक बॉटम वाटर. उसके बाद डी में फिर क्या बोला? द वाटर देन स्प्रेड्स. इतना currents cool the global meridian, overturning circulation, बट वार्मिंग ग्लोबल टेम्परेचर और अनलॉकिंग लार्ज वॉल्यूम. इतना तो यही हो जाएगा भाई. ठीक है, क्योंकि यही तुम्हारा स्टार्टिंग ही हो सकता है. अब क्या क्या? स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज ऑलवेज कैप्टिवेटेड ह्यूमन. ऑब्वियसली बात है. डैश एंड इमेजिनेशन. फियर तो नहीं होगा, बोर्डम नहीं होगा, प्रति नहीं होगा, तो क्योंकि ये कैप्टिवेट किया है, इसको अपने और आकर्षित किया है, तो क्यूरोसिटी ही जगा सकता है. एंड इमेजिनेशन. ओके, इट पुशेज द बाउंड्री ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी. ठीक है, ऑब्वियसली बात है. एक्सप्लोरिंग द वास्टनेस ऑफ स्पेस नॉट ओनली प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट मतलब समझ रहे हो ना कि
तार्किक शक्ति बोलते हैं ना, वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द ओरिजिन्स ऑफ आवर तो इसको लेके एक इंसाइट ही नहीं दे रहा है, बेहतर समझ बोलते हैं ना, इंसाइट से किसी चीज़ को बेटर अंडरस्टैंडिंग ही खाली नहीं देता है, बट ऑल्सो क्या करता है, पेज द वे फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट बेनिफिट्स लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, यानी इस चीज़ को भी बढ़ावा देता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और बेनिफिट्स और लाइफ ऑन अर्थ को दिखा रहा है। ओके, फ्रॉम सैटेलाइट कम्युनिकेशंस to understanding climate patterns, space dash has tangible application। स्पेस का रेवोल्यूशन तो नहीं हो रहा है, स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी स्पेस को एक्सप्लोर करना है, वही होता है ना, एवोल्यूशन तो नहीं हो रहा है स्पेस का, स्पेस को क्या कर रहे हैं हम, एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज टेंजिबल एप्लीकेशन दैट कंट्रीब्यूट टू साइंटिफिक डैश एंड एनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्मोस। सेटबैक तो नहीं होगा, साइंटिफिक एडवांसमेंट को क्या कर रहे हैं, दैट कंट्रीब्यूट टू साइंटिफिक एडवांसमेंट। साइंटिफिक एडवांसमेंट मतलब समझ लो, दिन दिन तरक्की, उसको एनहेंस कर रहा है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्मोस मतलब जो भी है स्पेस वगैरह को लेकर। ठीक है, information activity has been gathered by the reporters, the reporters have gathered the information। जो रिपोर्टर्स हैव गैदर नहीं होगा, हैव गैदर्ड होगा। ठीक है, हैज बीन तो हैव ही होगा। ओके, आइए थोड़ा सा इसको पहले देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पहले पढ़ते हैं क्या है। माय क्ले हैंड्स आर बिकमिंग सॉलिड, क्योंकि टाइम है भाई अपने पास, इसी के लिए मैं इतना ये कर रहा हूँ, फ्री में इतना टाइम नहीं रहता है, इसलिए अच्छे से पढ़िए, ताकि अभी अगर आप मेंस के लिए ही बढ़िया से ये लगा रहे हैं हम ये, खास करके आपको अगर पैसेज रीडिंग की आदत हो गई ना, तो एक अच्छा सेंस आप में डेवलप कर देगा कि आप एक, कहने का मतलब किसी चीज़ को ना, वो क्या बोलते हैं, ग्लैंस ले लेना, मतलब थोड़ा सा पढ़ के उसके बारे में समझ जाना चीज़ों को। तो एक अगर ग्लैंस में देखेंगे ना, तो चीज़ें आपको समझ में आएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा प्री में हेल्प करेगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा अभी बढ़िया तरीके से भले ही टाइम लीजिए, क्योंकि मेंस में एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। अगर एक क्वेश्चन में आप अच्छे खासे टाइम, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, जो एक क्वेश्चन आप किसी से अगर ज़्यादा कर ले रहे हैं ना, तो आपका बहुत ज़्यादा रैंक वो बूस्ट करवा देगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेके भले कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम है, क्या करेंगे जल्दी सबमिट करके। My clay hands are becoming solid for me. I have always had potters and the water absorbs the moisturizing oils of the skin and leaves the hand rough। ठीक है, the clay paste dries and cracks the skin, leaving it red. But now my hands are hardening. In the bisque firing, my hands harden like screenware. In the glaze firing, my hands glow red as the enamels stiffen and makes the fingers rigid and reflective. I have received an order of series of 6 ornate hand-painted vases. It is enough money for Diksha's first semester. ठीक है, but I don't know his other, though I struggle to find my hands, which have become like host appendages. I tell no one I am frightened. The orders will dry up. Diksha has been accepted at Columbia University for the fall and has always wanted to go to the United States. Okay, ठीक है, and she will need money. So I struggle to find strength and answer for her. January mornings are misty with cold misty hugging the valley. My hands ache from the cold and wet of the river. Though my touch is going, I still feel hot and cold. The dirt is hard, stiff underfoot, and it smells like a burned dust of the skin. I dig clay for the banks, from the banks of the nearby river. I mix various minerals into the clay, chip and felt. Then I begin the process of forming the clay into the shape of finished goods and ready. I use a wheel and throw the clay. Diksha brings me my morning tea. It is a jasmine tea, a honey or it। यानी इसमें यही बोल रहा है, जो दीक्षा उसकी बेटी या कोई है, ठीक है, उसको यूएस जाने का मन था, बट वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, मतलब यूएस
मंथ था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो क्या की है, नाम लिखवाई है, इसके लिए पैसा पेमेंट करना है, उसके पास इतने सारे ऑर्डर आए हैं बट उसका हेल्थ वगैरह सही नहीं है, इसी को लेके ज़्यादातर इसी में बोला गया है। टोन ऑफ द पैसेज क्या है, थोड़ा सा एनएक्सियस है, इमोशनल तो नहीं बोल सकते, जो इमोशंस जनरेट कर रहा है, फियरफुल डरावना तो नहीं है, एनएक्सियस है मतलब आदमी चिंतित है इस चीज़ को लेके, क्योंकि उसका एडमिशन हो चुका है, उसको पैसा भी ये करना है बट वो बयान नहीं कर पा रहा है चीज़ें, इधर बोल सकते हैं जो आई स्ट्रगल टू फाइंड स्ट्रेंथ एंड आंसर फॉर हर, वो अब उसी को लेकर चिंतित में है, जो पैसा पेमेंट करना है बट वो अभी स्ट्रगल कर रहा है, जो अपने आप में एक स्ट्रेंथ डेवलप करे और उस जो उसको पैसे वगैरह का नहीं, आंसर फॉर हर मतलब यहाँ जानते ही आप ज़्यादातर ये सब चीज़ में मेटाफोरिक चीज़ें यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद एज पर द पैसेज द नरेटर हैज डैश इन द मॉर्निंग एक मिनट। डैश इन द मॉर्निंग, उसकी बेटी यहाँ है ना दीक्षा, क्या ला रही है, जासमिन टी की क्या कुछ ऐसी कुछ, मिस्टी विथ कोल्ड मिस इतना हाइकिंग माई हैंड से फॉर रिवर, टफ टाइम इतना स्टिल कोल्ड द डर्ट इज इतना इतना ऑस्ट्रेलिया से इतना से ना बिगिन द प्रोसेस फॉर माई क्लाइंट, दीक्षा ब्रिंग्स मी एनी मॉर्निंग टी, इट इज जैस्मिन टी, यहाँ पे बोला है ना ये जैस्मिन टी, ठीक है। कोई भी मॉर्निंग टी वही लेता है जिसमें जैस्मिन टी के बारे में बोला है। वाई डिड द नरेटर वांट टू अर्न मनी टू पे फॉर दीक्षा एजुकेशन, ठीक है, यही बोला है ना उसी में, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। उस पैसेज को तो अच्छे से समझ लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, विच पेरेज बेस कैप्चर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ठीक है, आइए पढ़ते हैं। Code words play a vital role in communication system where speed and accuracy are essential. They are especially used in terms with a fixed meaning that allow message to be conveyed quickly and without ambiguity. ठीक है, in emergency and high situation. Original language may be unclear, emotional, or distorted by noise and stress. Code words help overcome these barriers by providing instantly recognizable signals that demand attention and action. One of the most familiar examples is Mayday, used in aviation and maritime communication to indicate grave and immediate danger in life scenes. As universal distress signals and distress centered in language. Another widely used term is pan which signals an urgent situation. ठीक है, this graded code word help authorities judge the severity of the situation and respond accordingly in hospitals. Color-based alerts such as code red for fire and code yellow for disaster situation enable staff to act quickly, creating panic among law enforcement and emergency services. Also rely on coded language such as Itana, SHR meaning to ensure brief financial exchange or radio communication in military and security contexts. Code words are used to refer to objects, location, or sensitive actions without revealing details to outsider. Even in everyday alert terms like Amber Alert, specifically related to missing children and public safety. Beyond efficiency, code words promote international coordination since many of them are standardized globally. Professionals from different language backgrounds can operate smoothly during joint operation. So carrying a term like Mayday, Code Red, no seriousness. भाई बहुत बड़ा पैसेज है यार, by condensing complex messages to इतना अंडरस्टैंड एक्सप्रेशन कोड वर्ड्स रिड्यूस कंफ्यूजन सेव टाइम, मतलब समझ सकते हैं आप, जो एक ओवरऑल ये ले सकते हैं जो कोड वर्ड के बारे में बोला गया है, जो भाई बहुत जगह पे कोड वर्ड का ये यूज होता है। रेड को आप जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो रेड फॉर फायर, कोड येलो फॉर डिजास्टर सिचुएशन, ये सब जो होता है इसे कोड को लेके बोल रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ इमरजेंसी टर्मिनोलॉजी ऐसा नहीं है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ अलार्म सिग्नल ड्यूरिंग डिजास्टर बेस कैसे सेंट्रल आइडिया के बारे में पता, यानी सेंट्रली इस बीच में किसके बारे में सिमिलरली एज यूनिवर्सल डिस्ट्रेस सिग्नल अंडरस्टूड एक्सप्रेस कंट्री लैंग्वेज अनदर वाइडली यूज्ड टर्म इज पैन, इतना डिसग्रेडेड, इतना ये कोड के बारे में पूरा में बोला गया है। ओके, द लिमिटेशन ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज इन डेली यूज नहीं है, द रोल ऑफ कोड वर्ड इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये वाला
ये है जो भाई बोला गया है, जो मेन कोड इसका यही है, ठीक है, जो कोड वर्ड के ही बारे में ज़्यादातर अकॉर्डिंग वाई आर कोड वर्ड्स पर्टिकुलरली यूज इन emergency situation. They sound authoritative and formal. They replace a need for human judgment. ऐसा नहीं है. They prevent emotional reaction completely. They convey meaning quickly and reduce confusion. ठीक है, यही तो बोला गया है ना. Why are code words particularly useful? Where speedy, clarity, accuracy, and vital role for code words play a vital role in communication. They are specially designated terms with fixed meaning that allow message to convey quickly and without ambiguity. ठीक है, क्विकली एंड विदाउट एम्बिगिटी, दे कन्वे मीनिंग क्विकली एंड रेडियस. एम्बिगिटी का मतलब वही हो गया जो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं डालते हैं भाई, एकदम लैक ऑफ क्लैरिटी. ठीक है, यही इसी के लिए मैं ये कर रहा था, तो करके रखा था मार्क. जो चीज़ें कन्फाउंड, इसको तो बाद में देखते हैं. ये क्या है, विच सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज कंटेन्स अ रिलेटिव क्लॉज एज इंडियन सिटी एक्सप्रेस इट unprecedented peace, the pressure on urban ecosystem has intensified. Unlike ornamental gardens, designated for athletics, these corridors perform इतना. Rising temperature have intensified the urban heat island where build up areas. Island effect, ये रिलेटिव क्लॉज यहाँ पे तो है, सेकेंडरी रिलेटिव क्लॉज. ओके, ठीक है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेस रिफ्लेक्ट द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स अर्बन ग्रीन कॉरिडोर्स. ओके, ठीक है. और यहाँ पे भी सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज कंटेन्स एन एग्जांपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रीजन. अर्बन ग्रीन कॉरिडोर्स आर कंटिन्यूअस नेटवर्क्स ऑफ पार्क्स एंड वेटलैंड्स. कॉज एंड इफेक्ट नहीं, रैपिड urbanization has reduced green cover and amplified हीट स्ट्रेस. यही है जो कॉज क्या है, जो रिड्यूस कर दिया है, और उसका इफेक्ट क्या हो गया, एम्प्लॉय हीट स्ट्रेस को बढ़ा दिया गया है. ग्रीन डिफरेंट, ठीक है. तो एक के लिए हमको अब पढ़ना पड़ेगा, एक मेरा बच गया जो ग्रीन कॉरिडोर्स को लेके, उसका क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स अर्बन ग्रीन कॉरिडोर्स. इसके लिए पढ़ना पड़ेगा. पूरा पैसेज बहुत बढ़ा दिया गया है. टाइम है अपने पास, पढ़ लेते हैं. तो पढ़ेंगे तो मज़ा भी आएगा, क्या क्या दिया गया है. इंडियन सिटी एक्सप्रेस planning models that characterize concrete of the parliamentary and repeat organization has reduced green cover fragment and natural habitat and amplified problems such as automated state and responsibility and increasing biodiversity. The concept of urban green corridors, continuous network of parks is not enough strengthening ecological concept into the urban. Historically, many Indian cities evolved alternation. ठीक है. इसके बाद अनलाइक करना होता है इतना corridors become particularly evident in the context of climate change. ठीक है. ग्रीन कॉरिडोर कंट्रीब्यूट टू सोशल इकोनॉमिक वेलबीइंग. ठीक है. दे आल्सो एनेबल इतना. ग्रीन कॉरिडोर ज़्यादातर बोला है. इम्प्लीमेंटेड अर्बन ग्रीन कॉरिडोर, ये ग्रीन कॉरिडोर को ये फोकस किया है. ठीक है. तो क्या होना चाहिए, स्केप्टिकल तो नहीं है जो संदेह कर रहा है, ऑप्टिमिस्टिक, कॉशियसली ऑप्टिमिस्ट है जो भाई ग्रीन कॉरिडोर को बढ़ावा दो. ऑथर्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रीन कॉरिडोर्स, क्योंकि वो ग्रीन कॉरिडोर के बारे में बोला है, जो भाई ग्रीन कॉरिडोर के बेनिफिट वगैरह, ये तो ऑप्टिमिस्ट ही है उस चीज़ों को लेकर. साइट इज बिगिनिंग द एक्सपेरिमेंट विद अप्रोच इंटीग्रेटिंग रेड इतना. ठीक है, यही हो सकता है. मैं ज़्यादा पढ़ने का तो मन तो नहीं कर रहा है, बट देखते थे. ठीक है, यही होना चाहिए. स्केप्टिक तो नहीं है ग्रीन ग्रीन को लेके, न्यूट्रल एंड इंडिफरेंट नहीं है. इसमें वो अपने बारे में भी बता रहा है जो है ऑप्टिमिस्ट है, जो ऐसे ऐसे करोगे तो. खुद भी बता रहा है ना, एक राइजिंग टेम्परेचर आइलैंड इतना where build up areas retain more than the surrounding region with corridors covered phenomenon by providing shade. इसको ये देते हैं. ठीक है, ऑप्टिमिस्ट. ये क्या है भाई, अच्छा. द चेंजेस ब्लाइंड साइडेड अमेजन एंड फ्लिपकार्ट एंड इम्पैक्ट्स ओवर ऑफ देयर बिजनेस.
होगा यार, इम्पैक्टेड तो होगा नहीं। ब्लाइंड साइडेड अमेजन एंड फ्लिपकार्ट एंड इम्पैक्ट्स और अफेक्ट नहीं होगा। कन्फाउंड, ठीक है देखते हैं बाद में, जीके को पहले देख लेते हैं, टाइम तो है बट ठीक ठाक, बट जीके को फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, एक मिनट जस्ट। ये कुछ नहीं है, इसमें देखते हैं। एडल्ट echinoderms show pentaradial symmetry, but their larvae are bilateral. Nematodes are diploblastic with an incomplete digestive tract. Annelid possess a true coelom। अरे यार ये पढ़े तो हैं बट इतना इसमें भी ध्यान नहीं है, परमाणु शरीर तो पढ़े हुए हैं। इंसेक्ट कंजर्व वाटर बाय excreting nitrogenous waste mainly as uric acid via Malpighian tubules। insects नाइट्रोजन इंसेक्ट, अरे यार ये नहीं भाई, इंसेक्ट्स नहीं ये करते हैं शायद नाइट्रोजनस, वो बर्ड्स करते हैं। ट्यूबलेस सिगरेट सोल्यूट्स इनटू द gut and uric acid precipitates there, so waste can be eliminated with every little water loss, with very little water loss। बट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स भाई, बर्ड्स तो इंसेक्ट्स में थोड़ी ना आता है, कीड़े मकोड़े में। बर्ड्स, बर्ड्स तो ये यूरिक एसिड ये करता है मेरे को मालूम है, बट ठीक है। इंसेक्ट्स भी करता है क्या, जैसे कीड़े मकोड़े कहीं पे एक ये, ठीक है मार्क करते हैं अभी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, देखते हैं। विच इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन नॉट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो किसका, राज्यसभा ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो ईसीआई करवाता है। स्टेट इलेक्शन म्यूनसिपल का करवाएगा, कौन सा करवाएगा। पेनिनसुलर ऑपरेटिव रॉक एंड रिलीफ, क्या बोले, रॉक्स एंड रिलीफ। ओके, द डेक्कन ट्रैप बासाल्ट फॉर्म फ्रॉम बेसाल्टिक रॉक का बना हुआ है, फ्रॉम फीचर इरप्शंस इन लेट क्रीटास। एक तो जला ऐसे ऐसे वर्ड देते हैं ना भाई, ये क्या है, क्रिएटिंग स्टेप लाइक रिलीफ। बुंदेलखंड ग्रेनाइट्स एंड लीज रिप्रेजेंट सम ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक ऑफ द इंडियन शिल्ड, ये तो हो सकता है। द वेस्टर्न घाट्स आर फोल्ड माउंटेन चेन फॉर्म बाय द हिमालयन कोलिजन। हिमालय के कोलिजन से वेस्टर्न घाट कहाँ से भाई बनेगा, ये तो तीन तो गलत है भाई, तीन गलत है। ठीक है, इसमें इनकरेक्ट ही बोला है आपको, आइडेंटिफाई। वेस्टर्न घाट्स आर फोल्ड माउंटेन, ठीक है मानते हैं जो फोल्ड माउंटेन है, चलो फोल्ड माउंटेन तो चलो। फॉर्म बाय हिमालयन कोलिजन, हिमालयन के कोलिजन से कैसे वेस्टर्न घाट कहाँ से बनेगा भाई तुम्हारा, वेस्टर्न घाट एक साइड में है, हिमालय एक साइड में है। Each of the following is not a part of the Buddhist eightfold path: right livelihood, right mindful, right space, right desire। desire का तो नहीं है भाई, तो अच्छा राइट लाइवलीहुड तो नहीं है शायद, राइट डिजायर, राइट स्पीच और राइट माइंडफुलनेस तो है, राइट लाइवलीहुड भी हो जाए, राइट डिजायर नहीं हो सकता, डिजायर अच्छा। मेटेलिक सोडियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, सोडियम को केरोसिन में डुबो के रखा। सोडियम क्विकली tarnishes इन एयर ड्यू टू सरफेस ऑक्सीडेशन, सतह ऑक्सीकरण के कारण सोडियम हवा में जल्दी धूमिल, टार्निश, टार्निश मतलब क्या होता है, उसके खत्म हो जाना। ये टार्निश ऑक्सीडेशन, फटाफट ऑक्सीजन के साथ ये कर लेता, रिएक्ट कर लेता। हाँ तो ठीक तो है, उसी के लिए तो उसको डुबो के रखा जाता है। बोथ 1 and 2 करेक्ट, वही करेक्ट ही पूछा था ना, सही कथन बोला था ना, ठीक है। अरे यार
भारतीय नागरिक संहिता लार्जली रिप्लेस द कोड ऑफ नागरिक सुरक्षा संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर, साक्ष्य, ये एविडेंस एक्ट, ये तो सही है, दो तो सही है एकदम। These are new laws are these three new laws are constitutional amendment under Article 360। तीनों सही लग रहा है भाई, क्योंकि अभी जस्ट वो नागरिक सुरक्षा, सुरक्षा के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर तो नहीं था शायद, इंडियन कुछ था यार, और सुरक्षा, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, और आई इंडियन एविडेंस, ये ठीक है यार, हटा अभी। तलाश इनिशिएटिव नहीं मालूम भाई। Which of the following not criterion for classifying as an census? नॉट बोला है, नेगेटिव ढूंढना है ना। बीइंग स्टैट्यूटरी अर्बन लोकल बॉडी लाइक अ म्युनिसिपल काउंसिल, सेंसस टाउन, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एटलीस्ट 400%। ये 400 नहीं था यार, 300 या कितना था यार, 400% नहीं था, बट एटलीस्ट 75% मेन वर्कर्स एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये तो सही है। पॉपुलेशन एटलीस्ट 5,000 तो होना चाहिए, यही वाला है 400 पर किलोमीटर स्क्वायर, ये वाला तो नहीं था शायद। स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर analytic by the Purely statement about the Sabha and the Samiti most accurate. Both were purely judicial bodies. नहीं सब। The Sabha was an open assembly including slaves and war captives. The Sabha was smaller councils of elders. The Samiti was wider assembly of the people. Sabha words occur only in later Rigved. Sabha was smaller council of elders, बड़े लोगों का ये था, people. समिति बैठता था। Only assembly including slaves and workers. Which item is treated as capital expenditure in the union budget or capital expenditure? Food subsidy under national, ये तो रेगुलर है भाई, तो कैपिटल नहीं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ सकता है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी तुम्हारा इसमें आएगा। पेंशन टू रिटायर्ड गवर्नमेंट, ये भी तुम्हारा। लोन एक्सटेंडेड कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टेट गवर्नमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, यही है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि कैपिटल मतलब कभी कभी होता है। ओके, रिवेन्यू जो रेगुलर बेसिस पे दिया जाए, मतलब जो रिवेन्यू बोल रहा हूँ, तुम्हारा रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है तुम्हारा एक्सपेंडिचर, और कैपिटल तुम्हारा कभी कभार ग्रांट कर देने का। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियर। आइसोटोप्स, कार्बन का आइसोटोप, कार्बन के आइसोटोप जैसे C6 है, C12 है, सेम नंबर ऑफ, दोनों का मतलब क्या बोलता है, जो एटॉमिक नंबर सेम होगा। ओके ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 इसका भी होगा, 6 इसका भी होगा। ओके, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियाई। Isotopes of an element have the same atomic number but different mass number। हाँ, यही है स्टेटमेंट 2, यही तो चीज है ना, मास अलग अलग होगा, जैसे दोनों का वेट अलग अलग है, ये है, बट सेम एटॉमिक नंबर सेम होगा, प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो बताता है मे भी, जो वही कितना ये है एटॉमिक नंबर है, तो डिफरेंट कहाँ से होगा, वो तो प्रोटॉन सेम होगा ना, इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोफिक कन्वर्ट अमोनिया टू अंडर एरोबिक कंडीशन। नहीं, नाइट्रोफिकेशन होता है अनएरोबिक कंडीशन। ओके वेट, डी नाइट्रोफिकेशन रिड्यूस नाइट्रेट गैसेस अंडर अनएरोबिक। अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज परफॉर्म ओनली बाय हायर प्लांट्स सच एज लेग्यूम्स।
A fall in the price of good causes a movement along the demand curve, not a shift. So a fall in the price of good. ओके, ये डिमांड मान लो, ये प्राइस मान लो, ठीक है। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, ऐसे, ठीक है। दोनों का इन्वर्स कुछ कॉजेज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, नॉट अ शिफ्ट कर्व। सही है। फॉर अ नॉर्मल गुड एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट। राइट है कि लेफ्ट है, बट ये हाँ नॉर्मल गुड है तो भाई बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे if the price of clothes substitute falls, the demand for the given tends to fall, shifting its demand curve leftward। ये लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड मुझे कंफ्यूज कर रहा है, बाकी मैं कुछ चीजें, ये जो ये ग्राफ मेरे को ये नहीं आ रहा है थोड़ा सा। A fall in the price of a good causes movement, the preamble is not enforceable in court, yet it forms a part of the constitution। सही है, इसको बताया गया है। preamble नॉट पार्ट बोला था, बट पार्ट बोला गया है अभी। It became a part of the constitution because it was enacted after the constitution came into force। It became a part of the constitution because it was enacted after the constitution came into, हाँ। उसके बाद में प्रियम्बल बनाया गया था ना। प्रियम्बल तो पहले ही ये किया गया था शायद, जिसको नेहरू और ये बोले थे जो ऐसे टाइप में भी द पीपल ऑफ इंडिया 1947, नहीं ओनली वन ही सही होगा शायद, हेयर बाय एडॉप्टिंग 1947 में ये किया हुआ है ना। तो 1950 में क्योंकि ये किया गया है, इसको इनेक्ट किया गया, सॉरी इन्फोर्स किया गया है। डिवाइडेड डोमिनियन स्टेटस, नेहरू रिपोर्ट डिवाइडेड डोमिनियन स्टेट, हाँ ठीक है। ऑल्सो रिकमेंडेड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहाँ भाई, इंडियन में खाली एडल्ट सफरेज में है। शायद यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज था। द प्रधानमंत्री आवास योजना इंक्लूड फॉर वर्टिकल, इतना यूनिट असिस्टेंट में फुल्ली फंडेड बाई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्राम। ये तो थोड़ा सा फुल्ली फंडेड, दो वाला तो गलत लग रहा है भाई, वन तो सही है। फिर ही देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना बेनिफिशियरी सिलेक्शन यूजेज SEC 2011, हाँ ठीक है, 1 और 3। क्योंकि SEC है इसके अकॉर्डिंग वो ये वाला भी ये कर रहा है, क्या बोलते हैं तुम्हारा आयुष्मान भारत वाला भी उसका ही ये है, तो उसी को हो सकता है। डायमेंशन फॉर्मूला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी बराबर जी M1 M2 R², यही तो था शायद में भी। मास, अरे वो फोर्स बराबर पढ़े थे ना, क्या था यार, GM1 M2 R²। याद नहीं आ रहा है भाई, ध्यान नहीं आ रहा है। T⁻⁻² तो होगा, ठीक है।
ये वाला लग रहा है ऐसे ही कुछ। ठीक है मार देते हैं, नहीं पता बट क्या होगा। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये तो खुशवंत सिन्हा लिखा था वन का ये। ओके ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी। तीन का सी, वो वन। दो का डी, यही वाला है। द ओल्ड मैन इन द सी, ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे। चार का पी। द कोंकण कोस्ट कौन सा है, गोवा वाला, ठीक है। हैज द नैरो प्लेन विथ न्यूमरस शॉर्ट शिफ्ट स्ट्रीम डिसेंडिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ठीक है। कोरोमंडल को रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। कोरोमंडल कोस्ट रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से कैसे कोरोमंडल पाएगा भाई, इधर नॉर्थ ईस्ट वाला आएगा तब ना ऐसे ही कोरोमंडल कोस्ट पाएगा। साउथ वेस्ट नहीं पाएगा, तो दो तो गलत हो गया। तो यहाँ से यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। तो इतना चैनल हो सकता है। उल्लास नहीं मालूम। The Bhavar Belt along the Himalayan foothills has porous deposit into which many streams sinks, ठीक है। साउथ ऑफ इट द तेराई रीजन, भागड़ भांगड़ तेराई मज क्रिएटिंग स्वैम्पी कंडीशन एंड टॉल ग्रासेस, सही है। Which of the following will raise India's GNP but not its GDP? जीएनपी को बढ़ाएगा यानी नेट फैक्टर इनकम ज़्यादा होना चाहिए। सैलरी अर्न बाय इंडियन सिटीजन वर्किंग इन द यूएई, ये वाला बढ़ाएगा। इंक्रीजिंग इन्वेंट्रीज हेल्ड बाय फैक्ट्री, नहीं। स्पेंडिंग बाय फॉरेन टूरिस्ट इनसाइड इंडिया, नहीं। जीडी प्रॉफिट्स रिपेट्रिएटेड बाय फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया, नहीं भाई। समझ गया ना, जीएनपी और जीडीपी आप लोग जानते ही होंगे, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब बाहर से पैसा ज़्यादा आना चाहिए। समझ में आया, यानी ये वाला पैसा हमारे नेशनल जो है अदर कंट्री में, वो पैसा ज़्यादा आना चाहिए। और जीडीपी मतलब हो गया, कहने का मतलब ये हो गया जो हमारे टेरिटरी के विद इन में कितना हो रहा है, चाहे वो फॉरेन का करे या फिर अपने कंट्री का करे। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा। ये तो इसका है तो नहीं मालूम भाई मेरे को, ठीक है। तो इंग्लिश में एक बाकी था ना यार, ये वाला कंफाउंड, शायद मैं पढ़ा था जहाँ तक, जो किसी को ना, हाँ ये अमेज जो है ना, इसी से ये है, सोक कर देना। ओके। और इंट्रैक्टेबल का मतलब हो गया जिसको ट्रैक पे लाइन है। चलो डेंटी मारते हैं, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि कंफाउंड वही होता है यार, कंफाउंड कर देना ही, कंफाउंडेड मी मतलब वही हो गया, शॉक्ड कर देना अचानक से किसी को, अमेज कर देना। ओके। डेंटी, चलो ठीक है मारते हैं, नहीं पता। चलो सबमिट मारते हैं यार, बहुत हो गया। नेक्स्ट सेक्शन, कंप्यूटर करना है। मन तो नहीं कर रहा है कंप्यूटर करने का, चलो मार देते हैं। कितना आ गया स्कोर, ठीक था मौक। सबमिट मारो। 309, अरे यार मैथ्स में तो एकदम बढ़िया से ले डूबा मेरे को आज फिर। ठीक है कोई बात नहीं, चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।